गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका वेलकम है, स्वागत है इंटरफेथ वेबिनार में, जिसको ऑर्गेनाइज किया है जमात इस्लामी हिंद ने। तो जैसा मुझे कहा गया, मुझे हुक्म दिया गया, तो प्रोग्राम का हम बाकायदा बिगनिंग जो कर रहे हैं, मुझे बताया गया कि क़िरात से होगी। तो जनाब मुनीबा उबैद साहिबा क़िरात से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जनाब मुनीबा उबैद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो ऑन करने की तो जरूरत नहीं है ना, ऐसे ही पढ़ लो। जी ऐसे ही पढ़ लीजिए आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्स वाहिदत वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वआतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल ख़बीसा बित्तय्यिब वला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु कान हुबन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। In the name of Allah, most gracious, most merciful. O humanity, be mindful of your Lord, who created you from a single soul, and from it he created its mate, and through both of them he spread countless men and women. And be mindful of Allah, in whose name you appeal to one another, and honor family ties. Surely Allah is ever watchful over you. Give orphans their wealth when they reach maturity, and do not exchange your worthless possessions for their valuables, nor cheat them by mixing their wealth with your own, for this would indeed be a great sin. आयशा, हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने प्रोग्राम को लेकर। तो आप सबको मालूम है कि हमारा इंटरफेथ प्रोग्राम है, इंटरफेथ वेबिनार है, जिसमें हमारे एमिनेंट स्पीकर्स हैं। और सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारे साथ मौजूद हैं AMU के VC की वाइफ, और मैं समझती हूँ कि आपके किसी तारुफ की मुझे ज़रूरत नहीं है, किसी इंट्रोडक्शन की मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे बहुत आगे हैं कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं। डॉक्टर हमीदा तारिक साहिबा, आप सोशल वर्कर भी हैं, पीडियाट्रिशियन भी हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ अपनी चीफ गेस्ट को। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि हमारे डिफरेंट स्पीकर्स हैं, और हमारा ये जो मेन प्रोग्राम है ये क्योंकि सोसाइटी के ऊपर है कि रिलीजन पे बेस्ड है और सोसाइटी पे है, तो उसमें एक जो मेन एक चीज आती है, जो हमारे समझ में आती है कि ये सोसाइटी स्टार्ट कहाँ से हुई। जितने भी रिलीजन्स हैं, बिकॉज यहाँ पर सारे रिलीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए रिलीजन को मैं साथ लेकर चली हूँ कि जितने भी हमारे रिलीजन्स हैं वो सब क्या कहते हैं। वो सब हमको ये बताते हैं कि ये जब सबसे पहले ये दुनिया बनाई तो एक मानव और
एक स्त्री से बनाई। रामचरितमानस जिसे आजकल लोग रामायण कहने लगे हैं, बट एक्चुअली वो रामचरितमानस है। उसमें भी कहा गया कि स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिन तया भया नर सृष्टि अनुपा। तो ये इसका भी अर्थ यही है कि जब इस सृष्टि का प्रारंभ किया गया तो एक स्त्री से और एक पुरुष से किया गया। वही कुरान की जो आयत अभी आपके सामने तिलावत फरमाई गई कि वलक़द खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। सेम हमें बाइबल में भी मिलता है, आदम और ईव का जिक्र, आदम हवा का जिक्र हमें भविष्य पुराण में मिलता है। आदिम और हव्वेवती नाम भी हमें मिलता है, उन्हीं का नाम स्वयंभू मनु, और उन्हीं के एग्जैक्टली नाम नहीं, उनके टाइटल्स हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा। तो ये सारी जो चीजें हैं जो हमको मिलता है, और बाइबल में एक वर्ड है गॉड मेड एडम इन हिज ओन इमेज। तो ओन इमेज का मतलब क्या है? कोई वैसा ही थोड़ी बनाया, मतलब वो जो क्वालिटीज हैं, जो गॉड की क्वालिटीज हैं वो एडम में आई, और वो फिर सारे इंसानों में आनी चाहिए। हमें भी उन सबको एक्वायर करना चाहिए, उन सारी क्वालिटीज को। तो जैसे गॉड ने जब पहली बार जब बनाया, एक मैन और वुमेन से स्टार्ट कर दिया वर्ल्ड। उनके कोई माँ बाप नहीं थे, उन्हें डायरेक्ट बना दिया। तो जैसे उन्हें डायरेक्ट बना दिया, हम सबको भी डायरेक्ट बना सकते थे ना, लेकिन हम सबको डायरेक्ट नहीं बनाया। हम सबका उसके आगे का ये हुआ कि उसके आगे फिर नस्ल चली, और माँ बाप से फिर आगे बच्चे चले। तो वहां से सोसाइटी की शुरुआत हुई, जबकि गॉड ये भी कर सकता था, ईश्वर अल्लाह खुदा ये भी कर सकता था कि जैसे आदम हवा को बनाया ऐसे ही बना दिया, लेकिन ये उसका मकसद नहीं था। वो ये चाहता था ताकि एक जिम्मेदारी का एहसास हो, एक सोसाइटी का एहसास हो कि ये हमारी सोसाइटी है। और ऐसे ही ये चेन बनती चली गई कि माँ को तकलीफ पहुंचती है, उसके बाद बच्चे की पैदाइश होती है। तो हर एक के ऊपर अपने माँ बाप के एहसानात हैं, वो एहसान है, पर उन एहसानों को चुकाना है फिर सिर्फ माँ बाप के नहीं है, पूरी सोसाइटी का है। किसी ना किसी लेवल पे जाके नानी दादी चाचा चाची, इवन बहुत से दूसरे लोग जिनके बारे में मुझे पता नहीं है, उन सबके मेरे ऊपर एहसानात हैं। तो ये एक चेन है, ये एक सोसाइटी है, जिसको सोसाइटी को हमें साथ लेके चलना है, और सारे धर्म इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब धर्मों को लेकर मैं कोई यहाँ पर मेरी तकरीर नहीं है, ये सिर्फ मैंने कुछ कॉन्टेक्स्ट रखा कि कैसे हमको इस सोसाइटी के अंदर हमको ढाल दिया गया, और फिर हमारे ऊपर क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं। तो अब मैं अपने स्पीकर्स को इनवाइट करना चाहूंगी एक एक करके कि वो अपनी बात रखें, और विमेन से रिलेटेड स्पेशली, क्योंकि बेसिकली विमेन प्रोग्राम है, तो सोसाइटी के और रिलीजन के और विमेन के आपस में क्या तालमेल है, रिलीजन क्या कहता है, इन सब बातों को रखने के लिए कि कैसे कैसे जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो खुद को हिंदू कहते हैं, वहाँ डिफरेंट रीजन्स के साथ कैसे चीजें चेंज होती हैं। तो अभी फिर मैं अपनी नेक्स्ट स्पीकर को दावत देती हूँ, उन्हें इनवाइट करती हूँ, बिकॉज डॉक्टर बाज़िका दुरू साहिबा को आप मेरा जितना इंटरेक्शन है, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मैम से। बहुत नहीं, आप किसको किसको अभी इनवाइट कर रही हैं? नेक्स्ट नाम मैम आपका है उसमें। अपनी नेक्स्ट स्पीकर को मैं बुला रही हूँ, जो हमें सिखिज्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप ग्रंथिनी है यहाँ पर। वेलकम। डिस्टरबेंस हो रही है मैम किसी उसमें, किसी के माइक में। ग्रंथिनी जी है आप यहाँ पर गुरुद्वारे में, यहाँ पर रामपुर के गुरुद्वारे में, और सिख समाज को आप रिप्रेजेंट करेंगी। वहाँ विमेन कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करेंगी। तो मैं वेलकम करती हूँ मैम को कि आए और अपनी बात हम सबके सामने रखें। माइक ऑन करने के वो उनसे कहिए वीडियो ऑन करने। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं मैम का? हेलो,
आवाज आ रही है आपकी, क्या माइक ऑन कर सकते? बोल रही हूँ। अच्छा वाहिगुरु अच्छा। जी, सबसे पहले मैं आप सबको जो एक बार हमारा बीच से फिर आपको टोकना पड़ रहा है मुझे, क्या कैमरा ऑन बल, कर सकती हैं आप, वीडियो ऑन कर सकती हैं? मैम ऐसे ही थोड़ा बोल लूंगी मैं। हाँ जी, ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। कंटिन्यू करें। सबसे पहले मैं जो वाहिगुरु जी ने हमको फतेह जो दी है, सबसे पहले मैं वो बोलना चाहती हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबको मेरी तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और जो हमें गुरु साहब ने जो हमें मंत्र दिया है, गुरु मंत्र, वो मैं 5 मिनट आपके साथ थोड़ा बोलना चाहूंगी। आप बड़े प्यार से थोड़ा सुनिएगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि जो हमारी सोमो दीदी हैं वो काफी हर धर्मों को लेकर चलती हैं। इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इनके सामने अब कुछ बोल सकती हूँ या नहीं, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ क्योंकि ये खुद इतने प्यार वाले हैं। और हमारे तारिक अब्दुल्ला साहब जी जो सब धर्मों को एक करके चलते हैं और बहुत सेवा भावना है उनके मन में। रामपुर में उनका बहुत ही सहयोग रहता है हर जगह पर। उनका बहुत ही धन्यवाद मैं करती हूँ। और सुमो दीदी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे पहली बार आज बोलने का मौका दिया है। मैं कुछ विचार आपके साथ रखती हूँ। सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो सिख धर्म में रीति रिवाज हैं, जो समारोह किए जाते हैं, हमारे गुरु नानक देव जी का एक ही मिशन था कि वंड छको नाम जपो वंड छको। इसका मतलब यही है कि जैसे कि वंड छकना, जैसे हम जो मेहनत की कमाई करते हैं, मेहनत की कमाई करते हैं, उसमें हमें 10वां हिस्सा हम लोगों को जरूर निकालना है। 10वां हिस्सा निकालना है। और ये हमें हुक्म है करतार का, परमेश्वर का, कि ये सेवा में हम लगाएं। जो कोई गरीब हो उसको कुछ दान दें, कुछ सेवा करें अपने हाथों से। हमारे सिख धर्म में यही सबसे बड़ा योगदान रहा है कि सेवा करना। सेवा एक है अपने हाथों से सेवा करना। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ सबको कि हर किसी इंसान को सेवा भावना आगे रखनी चाहिए। और जो हमारे सिख धर्म में है विवाह संचालन का, इसमें सिख सिख में जो सिख विवाह जो होता है उसमें दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दहेज प्रथा को हमारे धर्म में निखंडन किया गया है। दहेज प्रथा को निखंडन किया गया है कि हम दहेज बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि जो कोई परिवार गरीब है, कोई अमीर है, सबको एक समान ही देखना चाहिए। एक समान ही देखना चाहिए। और कोई दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है, इस करके दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबको, आप सब जो शामिल हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, सबको सबको देखकर। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि दहेज प्रथा से जुड़े दहेज प्रथा को मिटाना चाहिए बिल्कुल। दहेज दहेज का जो दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दहेज के लिए बिल्कुल हम हमारे धर्म में बिल्कुल मना किया गया है कि दहेज जो अपनी बेटी देता है वो अपने दिल का टुकड़ा देता है। और मैं
एक विवाह के सुधार में यही कहना चाहती हूँ कि सिख विवाह में सुधार में खाने पीने में भी सुधार आना चाहिए। जो जीव हत्या करके जो हम शादी विवाह पार्टियों में रखते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी जीव की हत्या करके हमको खाना हमने खाना जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जीव हत्या करके हम लोग खुशी मनाएं, किसी समारोह में खुशी मनाएं या शादी विवाह में ये चीजें रखें, ये बिल्कुल हमारे सिख धर्म में नहीं है। बाकी मैं सोमो दीदी से यही कहना चाहती हूँ कि इससे आगे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सब इस मंच में इसी तरह जुड़े रहें। हाँ जी मैम, आप जरा अपने फैमिली सिस्टम के मुतालिक बताइए कि आपके यहाँ फैमिली सिस्टम जी, हम गुरुद्वारे में जैसे कि हम सुबह उठते हैं, अमृत वेले मतलब सुबह के टाइम उठते हैं, तो सबसे पहले हम गुरुद्वारे में जाके माथा टेकते हैं, गुरु साहब का शुक्राना करते हैं। उस हिसाब से हम दिनचर्या में चलते हैं कि हमें सबसे पहले गुरुद्वारे में माथा टेकना और सबको अरदास करनी गुरु साहब के आगे कि हमसे कोई भूल ना हो, कोई गलती ना हो, हम सिख समाज में आगे बढ़े और सबकी सेवा करें। मेरा मिशन यही है कि सेवा करना, सबसे बड़ा मिशन मेरा यही है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। आपके यहाँ जो शादी होती है तो वो किस तरीके से उसको अरेंज करते हैं, कैसे बात चलती है, कैसे, ये भी हम सुनना चाहेंगे आपसे। जी, हमारे धर्म में सिख धर्म में विवाह की शुरुआत ऐसे होती है कि जैसे कि हमने पहले रिश्ता देखना होता है जो अच्छे घर से ताल्लुकात रखता हो, अच्छे पाठ पूजा में ताल्लुकात रखता हो। और सबसे पहले हमारे धर्म में एंगेजमेंट होती है, उससे बाद अरदास की जाती है। अरदास से पहले अरदास होती है, अरदास से शादी विवाह की डेट पक्की करी जाती है। उससे बाद में सिख धर्म में शादी गुरुद्वारे में ही की जाती है, जो कि इसमें 4 फेरे लिए जाते हैं। सिख धर्म में गुरु साहब के आगे 4 फेरे लिए जाते हैं। जो ग्रंथी साहब हैं वो गुरु ग्रंथ साहब जी के पास बैठ के गुरु ग्रंथ साहब जी में बाणी पढ़ते हैं। पहली लावा पढ़ते हैं, फिर हारमोनियम से रागी सिंह गाते हैं और फिर दूसरी लावा पढ़ी जाती है गुरु ग्रंथ साहब में, ग्रंथी साहब पढ़ते हैं, फिर हारमोनियम से लावें पढ़ी जाती है। फिर 4 फेरे बड़े परिक्रमा बड़े प्यार से ली जाती है धीमे धीमे, और फिर उसको अंतिम रूप ऐसे दिया जाता है कि 4 फेरों के बाद फिर अरदास होती है। गुरु साहब के आगे अरदास करते हैं कि आपका जीवन भर का साथ पक्का है। हमारे गुरु साहब ने ये भी लिखा है कि जो किछ पाया सो एक का वार, जिससे तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया है, इस एक के साथ जुड़ गया है, उसको हमने पक्का रखना है, पक्की वहां पर कसम खानी है कि हमने दूसरी तरफ नहीं जाना। एक ही से हमारा रिश्ता रिलेशन हो गया है, हमें एक ही के साथ रहना है। जी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है सोमो दीदी। जी, थैंक यू वेरी मच बलविंदर जी, आपने जो कुछ हमारे साथ रखा है। आई एम सॉरी कि मेरा कुछ इंटरनेट डिसरप्ट हुआ था तो मैं पूरी तरह नहीं सुन सकी आपको, और डेफिनेटली मैं उसमें देखूंगी, बाद में जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी उसमें मैं चेक करूंगी कि आपने क्या कुछ कहा था उससे। तो अभी तो मैं अपनी नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करना चाहती हूँ। हमारे साथ हमारी डॉक्टर दीप्ति भटनागर मिस्सी हैं, और बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट, आप डिफरेंट कंट्रीज में इनवाइट की जाती रही हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं आप जगह जगह। आप जयपुर राजस्थान से हैं और वेलनेस लाइफ सेंटर की सीईओ हैं। तो बाकी डिफरेंट कंट्रीज में आपका यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्वीडन, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, और इसके अलावा भी और बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पर आप विजिट करती रही हैं एज स्पीकर, एज मोटिवेशनल स्पीकर, एज
to represent a religion as well. So I welcome Dr. Deepti Bhatnagar to the forum. थैंक यू सो मच बहन सोमू, जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया और आपने मुझे इनवाइट किया, उसके मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ हमारे बीच में जो मेरे से पहले एक सिस्टर थी, उन्होंने बोला था, बहन रचना, काफी अच्छा बोला उन्होंने, और उन्होंने जो बात वाकई में सिद्ध है उसको उन्होंने सामने रखा, और आई रियली अप्रिशिएट हिम। और आपने मुझे इतना इंट्रोडक्शन दिया मेरे विषय में, और थैंक यू सो मच बहन सोमू। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं परमेश्वर की एक बहुत छोटी सी और बहुत साधारण दासी हूँ, और जो परमेश्वर ने जिसलिए मुझे बनाया है ताकि मैं उसकी महिमा कर सकूं। और आज जब हम अलग डिफरेंट विभिन्न विश्वास की बात करते हैं, तो ये सच में एक अच्छी, आज का एक मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं एक मसीह विश्वास के आधार पे आपको बता पाऊं कि किस तरीके से परमेश्वर ने विवाह के विषय में हमें आज्ञा दी है। और मसीह विश्वास के अनुसार यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि एक बहुत खूबसूरत आयत जो है वो बाइबल में है कि विवाह परमेश्वर की ओर से मनुष्य के जीवन में एक उपहार है। और जब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने सबसे पहले जो एक रिश्ता बनाया बाइबल के मसीह विश्वास के अनुसार, वो आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा और उनको आज्ञा दी कि फूलो फलो और इस पृथ्वी पे भर जाओ, संसार में भर जाओ। और उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम सब जो एक सिर्फ एक आदम हवा एक कपल के रूप में थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते आज हम कितने हो गए हैं कि इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है, जो कि हम निरंतर जनसंख्या जनगणना करते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन था, जो परमेश्वर ने अपने कपल, जो परमेश्वर ने सबसे पहला जो एक दाम्पत्य बनाया था उनके जीवन में था। तो इसी के अनुसार परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की ओर से सब भली बातें हैं। यदि हम याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 17 पद देखें, उसमें लिखा है कि सब भली बातों का जो स्रोत है वो स्वयं परमेश्वर है। और सबसे बड़ी बात जो है हमें हमारे मसीह विश्वास में है कि एक कपल के रूप में एक विवाह जो है वो सबसे आदर की बात मानी जाती है, कि ये एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए बड़ी आदर की बात है यदि वो दाम्पत्य जीवन में है, वो दोनों विवाहित हैं, एज अ कपल हैं। और सबसे खूबसूरत परमेश्वर के जो प्लान है, जो योजना है, वो एक पति पत्नी है। क्योंकि हम देखेंगे कि इस संसार में कितने सारे रिश्ते हैं, कितने सारे संबंध हैं, और हम देखेंगे कि चाहे माता पिता का भी संबंध हो, वो भी एक दाम्पत्य जीवन के बाद ही है। चाहे वो एक बहन का संबंध, भाई बहन का संबंध हो, रिश्ते हो, या और अलग अलग जो हम दूर के रिश्ते देखते हैं, मौसी हैं, ताऊ जी हैं और बुआ हैं, ये सारे रिश्ते जो हैं वो एक पति पत्नी दाम्पत्य जीवन के बाद ही हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए सबसे मुख्य जो आदर की बात है परमेश्वर की दृष्टि में, वो रिश्ता, पवित्र रिश्ता जिसको हम बोलते हैं, वो है पति पत्नी का रिश्ता। एक विवाह जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीह विश्वास में विवाह एक पवित्र रिश्ते के नाम से जाना जाता है। एक होली कवेनेंट, एक पवित्र वाचा के रूप में हम इसको बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो मसीह समाज है, ये मसीह समाज कोई एक पीढ़ी से नहीं चल रहा है। मसीह समाज बहुत अन्य विश्वास के द्वारा आए हुए लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में चलते हैं। और एक बात मैं छोटा सा आपके सामने रखना चाहूंगी। एक भिन्नता है कि मसीह कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट एन रिलीजन, इट्स नॉट ए रिलीजन। क्रिश्चियनिटी जो है वो एक विश्वास है, ये एक मसीह धर्म विश्वास है, जो कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं उस पे हम चलते हैं। और ये एक विश्वास है, ये एक दौड़ है विश्वास की जिस पे हम चलते हैं। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वयं जो जन्म था, क्योंकि हमारे जो आइडल, जो हमारे गुरु हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। ही इज द क्राइस्ट, सो ही इज द क्राइस्ट एंड ही सेड
कि प्रभु यीशु मसीह का स्वयं जो जन्म है हम देखेंगे यहूदियों के बीच में हुआ, और उनका जो जन्म था वो इज़राइल में हुआ था, और प्रभु यीशु मसीह ने इज़राइल का जो भी कल्चर था उसको उससे अलग उन्होंने अपनी शिक्षाओं को रखा। और जिस तरह से हम आज समाज में जो हम नैतिक शिक्षाओं की बात करते हैं, वो नैतिक शिक्षाएं हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा सीखने को मिलती हैं। उन्होंने किसी कानून को कंडेम नहीं किया, लेकिन उन्होंने सही तरीके से हमें कानून अपने जीवन में अपने जो हमारा जीवन जो है वो किस तरीके से हम उसको होली लाइफ के रूप में जी सकते हैं, ये शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी, और उस पे हम चलते हैं। तो उसी में से कुछ बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है कि किस तरह से परमेश्वर ने एक स्त्री और पुरुष को जोड़ा, और जब हम एक लाइफ में बनते हैं विवाह के अनुसार, हम देखते हैं कि जब मसीह विश्वास में जब शादियां होती हैं, मैरिजेस होती हैं, तो उसमें पहले जो पति और पत्नी जो कपल्स हैं, जो लड़का और लड़की, उसके दोनों तरह जो परिवार है, चाहे लड़की का परिवार और लड़के का जो परिवार है, उनकी आपस में सहभाग, उनकी आपस में संगति होती है, और वो बात करते हैं। और सबसे एक मुख्य बात है जिससे मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब संगति होती है, चर्च होता है, चर्च में 3 संडे वहां पे पुकार होती है। पुकार इन द सेंस कि वहां पे अनाउंसमेंट होता है चर्च में कि ये लड़की है और ये लड़का है, इनकी हम इस तारीख को शादी करने जा रहे हैं। तो यदि आप में से किसी को कोई समस्या है या आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है, तो आप उस बात को रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैरिजेस होती हैं, जब अरेंज मैरिजेस होती हैं, तो वो एक सहभागिता के साथ होती है, और आपस में एक रिलेशंस को मजबूत करने के साथ होती हैं। सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं, पूरे परिवार की हम कह सकते हैं परिवार की एक नई शुरुआत होती है, दोनों तरफ के परिवार की एक नई शुरुआत होती है। तो उस बात को वहाँ संगति में, चर्च में सभी के जितने भी मेंबर्स हैं, सबके सामने ये बात रखी जाती है कि यदि आपको कोई समस्या है तो वो अभी बताएं, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो वचन के अनुसार वह बाइबल में बताते हैं, लिखा है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य कभी अलग नहीं करे। तो जब एक बार मैरिज हो जाती है तो वो फिर उसके बाद हम कोई भी प्रश्न या कोई भी हम शिकायत नहीं रख सकते। इसलिए पहले से 3 बार अनाउंसमेंट होता है चर्च में, और ताकि यदि अभी किसी को कोई समस्या है तो आप सामने रख सकते हैं। तो ये बात मुझे बहुत इंस्पायर करती है, जो मैं अपने हार्ट को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं स्वयं एक हिंदू परिवार से हूँ, भटनागर कायस्थ परिवार से हूँ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी तरीके से जैसे मैं हूँ, वैसे ही बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग विश्वास के लोग मसीह विश्वास में चलते हैं। और जब वे मसीह विश्वास में चलते हैं तो वो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते। इट्स अ काइंड ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैं जब मैं जैसे विश्वास में थी, मैं हिंदू परिवार से हूँ, और जो मेरी जो सोच थी, मेरी जो एक समाज के प्रति दृष्टिकोण था, और जो धर्म के प्रति दृष्टिकोण था, वो दृष्टिकोण मेरा बिल्कुल बदल गया जब मैंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, लाइफ टीचिंग्स जो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत स्वाभाविक है, उन टीचिंग्स को जब मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया, और मैंने सीखा कि सच में जो परमेश्वर के द्वारा कही हुए बातें हैं, उसको जब हम पढ़ते हैं और अपने जीवन में जब हम अप्लाई करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसी तरीके से एक मसीह विश्वास का जो आधार है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए बाइबल बताती है कि यदि तुम विश्वास करो, यदि तुम विश्वास करो तो सब कुछ संभव है। और मैं दोबारा से अपने टॉपिक पे आना चाहूंगी। जब हम बात विवाह की करते हैं, मसीह विश्वास में जो विवाह होते हैं, वहां पे परमेश्वर की आज्ञा है कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 14 पद में लिखा है, असमान जुए में ना जुतो। मतलब कि इसमें इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं है। वचन के अनुसार जो हमें आज्ञा दी गई है उसमें इंटरकास्ट मैरिजेस संभव नहीं है। और इंटरकास्ट मैरिज का अर्थ है कि हमारा विश्वास परमेश्वर में ना होना। स्वयं जो परमेश्वर है उसमें अगर हमारा विश्वास नहीं है तो ये विवाह
सक्सेस नहीं होगा, बिकॉज परमेश्वर ने हमें जोड़ा है और हम एक पति पत्नी के लाइफ में, जीवन में जो सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो परमेश्वर की होनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी। यदि ये पत्नी है और ये पति है और इनके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो ये अपने आप अलग हो जाएंगे, क्योंकि इनके जीवन में, लाइफ में परमेश्वर का स्थान नहीं है। लेकिन यदि इनके जीवन में परमेश्वर का स्थान है तो ये हमेशा एक रहेंगे और उन्नति की ओर बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यक है कि पति या पत्नी दोनों ही परमेश्वर के साथ एकीकरण होने जरूरी है। अभी हम बात यदि धार्मिकता की करें तो मसीह धर्म के अनुसार बाइबल बताती है कि धार्मिकता जो है वो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, और इसीलिए पति और पत्नी दोनों का संबंध डायरेक्ट परमेश्वर के साथ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एक मसीह जो एक कपल है, उसकी सक्सेसफुल जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो सिर्फ और सिर्फ मसीह, जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तभी मजबूत रहती है, तभी वो मजबूत रहती है। और ये एक बहुत आवश्यक है जब हम मसीह विश्वास मैरिज की बात करते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि ये बात सही है कि इंटरकास्ट मैरिज आजकल हो रही है और हमें समय के अनुसार चलना है। तो जब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से हम देखेंगे कि आजकल सभी लोग सभी धर्म में या फिर इंटरकास्ट मैरिज, अलग अलग विश्वास में मैरिज कर रहे हैं, और बाइबल भी इस विषय में भी साइलेंट है। लेकिन हाँ, विश्वास की जब बात आती है तो वो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें विश्वास, मतलब कि लड़का या लड़की दोनों में से एक मसीह में विश्वास करना आवश्यक है। यदि वो मसीह में विश्वास नहीं करते तो उनका मैरिज जो है वो आगे सरवाइव नहीं करता है। ये बहुत स्वाभाविक और बहुत प्रैक्टिकल बात है, और इस बात को हम जान सकते हैं कि एक कपल जो है, एक दाम्पत्य जीवन जो है, उसमें परमेश्वर को प्राथमिकता होनी बहुत आवश्यक है, ताकि वो परमेश्वर जो है वो उस कपल को आगे बढ़ा सके। और जिस प्रकार, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे डालियां जो होती हैं वो दाखलता से जुड़ी रहती हैं तो वो फलवंत होती हैं। इसी अनुसार हमारा जो परमेश्वर है, यदि उससे पति और पत्नी दोनों का संबंध मजबूत है तो वो फलवंत होंगे और बहुतायत से परमेश्वर के द्वारा आशीषित भी होंगे। तो हालांकि मैरिजेस होती हैं, शादियां होती हैं, लेकिन जब विश्वास दोनों के अलग अलग होते हैं, पति पत्नी में से किसी का भी एक का विश्वास अलग अलग है, तो वो आगे जाके कॉन्ट्रडिक्शंस, प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। और एक और मुख्य बात हम कहेंगे कि मैरिज में जो मसीह विश्वास है उसमें तलाक नाम का कोई शब्द नहीं है। हाँ, सेपरेशन इज देयर, सेपरेशन होता है, लेकिन तलाक नहीं। तलाक के विषय में बाइबल अभी साइलेंट है, और वहाँ पे है कि एक कंडीशन है बाइबल में जिसमें हम देखेंगे कि यदि स्त्री या पुरुष में से कोई भी एक व्यभिचार करता है, हम देखेंगे बाइबल में एक अध्याय है, मत्ती 19 अध्याय और उसका 9 पद में लिखा हुआ है कि विवाह जो है, यदि विवाह में यदि सेपरेशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यभिचार की एंट्री के कारण ही है। यदि व्यभिचार है, यदि किसी के पति या पत्नी में से किसी के भी जीवन में व्यभिचार है तो वहां पे तलाक संभव है, सेपरेशन, अलगाव जो है वो वहां संभव है। और वहां ये लिखा है कि बाइबल बताती है कि छोड़ सकता है, यदि पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो पत्नी चाहे, उसकी स्वेच्छा है कि वो पति को छोड़ सकती है, और यदि पत्नी जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व है तो पति की इच्छा है कि पत्नी को भी वो त्याग सकता है, छोड़ सकती है। वहां पे त्याग वर्ड है, लेकिन तलाक जो है वो बाइबल इस विषय पे अभी साइलेंट है, तो छोड़ सकते हैं। और एक चीज और बाइबल में बड़ी अच्छी है कि हम जो क्राइस्ट की टीचिंग है वो, उसमें एक बहुत अच्छी मुख्य बात है कि देयर इज अ रिकंसोलेशन, और वर्ड है कि यदि कोई वापस अपने उस जीवन को छोड़ के, व्यभिचार को छोड़ करके अपने पत्नी के साथ या अपने पति के साथ दोबारा से एक होना चाहते हैं तो वहां पे कंडीशन है फॉरगिवनेस की। आप क्षमा मांग सकते हैं, और आपको ये बाइबल की ओर से आज्ञा है कि आपको माफ किया जाए और पत्नी या पत्नी आपस में दोबारा से एक हो सके। लेकिन वो जो पापमय जीवन है, जो व्यभिचार है, वो आपको
छोड़ना पड़ेगा। और जब आप वो छोड़ते हैं और फिर उसके बाद पति या पत्नी जो भी व्यभिचार में है वो उस पापमय जीवन को छोड़ करके एक माफी मांगते हैं और क्षमा के साथ दोबारा से वो अपने जीवन को स्थापित कर सकते हैं। और ये जो है मसीह विश्वास के अनुसार है। लेकिन आजकल हम कोर्ट में देखते हैं जिस तरीके से हमारी जनरेशन बढ़ रही है, डिफरेंट लॉज हम देखते हैं आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और समय के अनुसार हमें कंडीशंस जैसे कि इंटरकास्ट मैरिजेस अब हम देखते हैं कि सभी रिलीजन्स में होने लगी हैं। और इसी तरीके से कोर्ट भी है, उसमें एक विशेष सुविधा है, उसके थ्रू भी जो है वो सेपरेशंस होते हैं। तो ये एक तो कुछ मुख्य बातें हैं जो मसीह विश्वास के अनुसार एक दाम्पत्य जीवन में हमें देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से दाम्पत्य जीवन जुड़ता है। मैंने बताया नंबर 1 पॉइंट कि पति और पत्नी दोनों, लड़का और लड़की दोनों के परिवार जो होते हैं वो किस तरीके से एक होते हैं, उनके आपस में संगोष्ठी होती है और संगोष्ठी होती है और फिर वो निर्णय लेते हैं कि इनकी मैरिज किस तारीख को होनी है, किसी को इस रिश्ते से आगे समस्या तो नहीं है। तो इस बात को रखते हुए वो 3 बार पुकार देते हैं चर्च में और फिर उनकी शादी हो जाती है। और जब वो एक दाम्पत्य जीवन को जी रहे होते हैं, फिर उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा है कि अब इसको कोई अलग नहीं करे। तो वहां पे सेपरेशन वर्ड नहीं है, वहां पे तलाक वर्ड नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी बिकॉज वी ऑल आर इन ए ह्यूमन फॉर्म, हम सभी मनुष्य हैं, सबकी जीवन में गलतियां मिस्टेक्स होती हैं। और ये दूसरा पॉइंट है कि जब यदि किसी पति या पत्नी के जीवन में व्यभिचार आता है तो आवश्यक है कि वो व्यभिचार आने के बाद ये पति या पत्नी की पार्टनर की इच्छा है कि वो उसको अपने साथ दोबारा से माफी देके रखना चाहते हैं, क्षमा या फिर वो व्यभिचार वर्ड को हम इंग्लिश में अडल्ट्री भी बोलते हैं, या फिर हम उनको त्यागना चाहते हैं। और ये इट इज अप टू यू, ये एक पर्सनल डिपेंड करता है उनके निर्णय पे। लेकिन हाँ परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें क्षमा करना चाहिए और फिर हमें कंसोल करना चाहिए रिश्ते को। और बाइबल में परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है, इट्स टीचिंग ऑफ क्राइस्ट, कि मेल धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं। तो उन लोगों की भी बड़े विशेष एक हेल्प रहती है मसीह समाज में, मसीह विश्वास में। बहुत सारे हमारे काउंसलर्स हैं, हमारी टीचर्स हैं, हमारे हेल्पर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो यदि 2 लोग ये सेपरेट हैं तो उनको काउंसिल करके वो एक करते हैं। बिकॉज दिस इज द रियल एक परमेश्वर की आज्ञा है ये, कि हमें 2 लोगों को एक करना है, हमें मेल मिलाप की परमेश्वर ने हमें स्पिरिट दी है। और फिर हम बात करते हैं कि आगे किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक पति पत्नी को जो है वो फलवंत होना है। अब फलवंत तो तभी होते हैं जब परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, एकीकरण में होते हैं। एवरी गुड थिंग कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। तो ये बातें बड़ी ही विशेष है। और एक चीज और है बड़ी मसीह विश्वास में, मैं पर्सनली मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहती हूँ कि जब पति पत्नी की शादी होती है मसीह समाज में, तो पति को आज्ञा है कि तू अपनी पत्नी के साथ एक रहे, अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी के साथ एक रहे। वहां पे कई बार हम पर्सनली उसको अलग अलग मीनिंग्स में ले लेते हैं कि पति पत्नी अपने माता पिता को छोड़ना नहीं है, छोड़ना इन द सेंस फिजिकली ऐसा नहीं है कि छोड़ना है और उनका ध्यान नहीं रखना है। छोड़ना इन द सेंस कि अब जो जिम्मेदारी है उसकी, वो अब उसको खुद स्वयं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। अभी तक लड़का डिपेंडेंट रहता है पेरेंट्स पे, लेकिन शादी होने के बाद लड़का जो है वो अपनी वाइफ के साथ एक अलग इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिली में उसको जिम्मेदारी उठानी है। तो डिपेंडेंसी, जिम्मेदारी को और बढ़ाना है। दूसरा एक बहुत सुंदर बात वहां पे लिखी है, यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 22 से 24 पद में लिखा है, अपनी पत्नी से एक रहे। अपनी पत्नी, वहां पे एक बड़ा ही सुंदर कॉम्प्लीमेंट है फॉर द वुमेन्स, फॉर द वाइफ्स इन द फेथ ऑफ क्रिश्चियंस, की अपनी पत्नी। तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है कि अपनी पत्नी के साथ जुड़ा रहे। तो ये कुछ बातें हैं जो बड़ी ही अच्छी टीचिंग्स हैं क्राइस्ट की, बिकॉज वी फॉलो द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट इन द होल सिनेरियो ऑफ क्रिश्चियन फेथ। तो मसीह विश्वास में
हमारा जो मसीह विश्वास का जो आधार है वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, जिसपे एक जो विवाह है वो टिका हुआ है। और आगे यदि हम कंसोलेशन की बात करते हैं, सेपरेशन की बात करते हैं, तो उन सब के लिए हमें जो परमेश्वर का वचन है, जैसे हम बाइबल कहते हैं, हमारा जो ग्रंथ है, जो विश्वास है, वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और दो बातें मुख्य हैं, जैसे कि हम कहते हैं मसीह जो विश्वास है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम देखेंगे कि जो मसीह विश्वास है उसके अनुसार जो एक पति पत्नी है वो किस तरीके से आगे फलवंत हो सकते हैं, और जो परमेश्वर की आज्ञा है यदि उसके जीवन में ना हो तो वो डाउनफॉल भी हो सकता है। और वुमेन्स के लिए जो है वो बाइबल पर जो मसीह विश्वास है उसमें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अलग अलग आज्ञाएं हैं क्राइस्ट की। पहला पत्रस उसका 3:7 में लिखा है स्त्रियों का आदर, वहां लिखा है स्त्रियों को, वुमेन्स को वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट। हस्बैंड्स जो है वो अपने अपने वाइफ को रिस्पेक्ट करें, आदर दें। और स्त्रियों के लिए भी आज्ञा है, इफिसियों की पत्री 5:22 से 33 पद यदि कोई पढ़े तो वहां पे लिखा है कि पत्नियों के लिए आज्ञा है कि पत्नियां पतियों के अधीन में रहें। तो जो क्राइस्ट की टीचिंग है वो मसीह विश्वास का आधार है, और उस आधार में ये सारी जो विशेषताएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत सुंदर मौका है मेरे लिए कि मैं आज इन बातों को आपके सामने रख पाई, क्योंकि हमारी जो मसीह विश्वास है ये इसका आधार क्राइस्ट की टीचिंग है। चाहे वो पति के लिए आज्ञा हो कि अपनी पत्नी से प्रेम करें और अपनी पत्नी का आदर करें, और चाहे पत्नी के लिए आज्ञा हो कि अपने पति के अधीन में रहे। तो ये सारी बातें जो है वो मिलके परमेश्वर को महिमा दे। इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और परमेश्वर ने एक पति पत्नी को जोड़ा ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। मैम आप जरा सा इनहेरिटेंस के बारे में बताइए, आपके यहाँ क्या है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट? हाँ जी, इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है वो बताइए आपके यहाँ। जी, इनहेरिटेंस को थोड़ा सा आप प्लीज एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफ में। आपने जैसे जो प्रॉपर्टीज, खूबसूरत पॉइंट है, इसको मैं रखना चाहूंगी। बाइबल में जौहरी नाम का कोई शब्द नहीं है, दहेज प्रथा बाइबल में नहीं है, लेकिन हाँ एक उदाहरण है बड़ा अच्छा बाइबल में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये उदाहरण है कि जब एक बार बाइबल में एक उदाहरण है कि जब आइजक की मैरिज रिबेका से होती है, तो हम वहां पे देखते हैं कि मॉनिटरी एक्सचेंज होता है। मॉनिटरी एक्सचेंज इन द सेंस कि जो लड़का जिस लड़की से विवाह कर रहा है वो उसको एज अ गिफ्ट मॉनिटरी हेल्प करता है, एज अ गिफ्ट देता है। तो वहां पे ब्राइड प्राइस के विषय में बात की गई है बाइबल में, लेकिन डॉरी शब्द नहीं है। हम देखेंगे डॉरी और ब्राइड प्राइस दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है। डॉरी इन द सेंस कि हम किस तरीके से जो लड़की है उसके फादर लड़की को शादी में शादी में देते हैं लड़के को। लेकिन यदि हम देखें कि जो ब्राइड प्राइस है, द वैल्यू जो है, जैसे हम वैल्यू की बात करते हैं, तो वो लड़का जो है वो लड़की को गिफ्ट करता है। तो ये दोनों ही बातें अलग हैं जी। तो बाइबल जो है इस विषय में, मसीह समाज में हम विश्वास करते हैं कि लड़का जो है वो लड़की की जिम्मेदारी उठाता है और उस सेंस में वो गिफ्ट करता है, चीजों को गिफ्ट करता है जो उसके भविष्य की और उसकी डेली की उसके यूज की हो। और एक और बात है, छोटा सा उदाहरण है, जैसे कि यदि हम गिफ्ट की बात करें तो ये मुनासिब है कि एक लड़की जब शादी करके अपने घर ससुराल जाती है तो बीइंग एज अ पेरेंट्स जो है ये उनका आउट ऑफ लव, एक आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्ट होता है कि भाई हम लड़की को
कुछ अच्छा दें, उसके उसके ऐसी चीजें दें जो उसके आगे भविष्य या फिर उसके डेली नीड्स की जरूरतें हों या उसके लिए हेल्पफुल हो, तो एज अ गिफ्ट वो दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है व्यक्तिगत निर्णय के ऊपर कि हम क्या चाहते हैं। जिस प्रकार कोई एक बच्ची जब बाहर पढ़ने के लिए जाती है और पेरेंट्स उसको हॉस्टल में जाती है पढ़ने के लिए, तो पेरेंट्स उसकी हेल्प करते हैं कि उसके पास अच्छे से स्टेशनरी होना चाहिए, उसके पास उपयुक्त कपड़े होने चाहिए, उसके पास सारी सुविधाएं सामान होना चाहिए, एज अ गिफ्ट वो बाय हार्ट देते हैं। सो इन द सेम वे इट डिपेंड्स ऑन एक अपनी पर्सनल विश्वास, अपने पर्सनल सोच पे, दृष्टिकोण पे निर्भर करता है कि हम किस दृष्टिकोण से अपनी बेटी को ब्लेस करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। अदरवाइज बाइबल में ऐसी कोई भी आज्ञा नहीं है, ये एक कोई ऐसा बाइबल में आज्ञा नहीं है, मसीह विश्वास में ऐसा आज्ञा नहीं है कि लड़की की शादी हो रही है तो पेरेंट्स को लड़की को गिफ्ट देना है। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दीप्ति भटनागर। ऑल द लेक्चर्स वर एनलाइटनिंग। जो इंफॉर्मेशन हमको आज मिली है वो बहुत यूजफुल थी। और अब मैं अपनी नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करना चाहूंगी। हमारी लास्ट स्पीकर और ऑर्गेनाइजर में से भी हैं जो इस प्रोग्राम की, डॉक्टर बाज़िगा दुरू साहिबा। आप जमात इस्लामी हिंद की विमेन विंग की मेंबर हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी मेंबर हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टर हैं क्रियू की, दैट इज काउंसिल फॉर रिसर्च एंड एम्पावरमेंट फॉर विमेन। तो मैं बहुत हम्बली आपको इनवाइट करूंगी कि आप अपने व्यूज रखें सामने, जो कुछ टॉपिक है उसके ऊपर। थैंक यू सुमू तारिक, बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके चल रही हैं आप, जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल किताबिल मुबीन, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ला इक्राह फ़िद्दीन। खुलते हैं अंधेरों में उजाले के दरीचे, खुलते हैं अंधेरों में उजाले के दरीचे, आती है सहर रात की मंजिल से गुजरकर। मोहतरम सामियात, ऑडियंस, हमारी रेस्पेक्टेड जितनी भी हमारी यहाँ पर स्पीकर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जिनमें के प्रोफेसर रचना कौशल हैं, जिनको मैं बहुत जिनका मैं रेस्पेक्ट करती हूँ और वो हमारे बुलाने पर जो है एक ही बार में हाजिर हो जाती हैं। दूसरी हमारी बिल्बेंद्र कौर है, डॉक्टर दीप्ति भटनागर है, और हमारी जो चीफ गेस्ट है डॉक्टर हमीदा तारिक। सबका मैं इस्तकबाल करती हूँ, सबको मैं खैर मकदम करती हूँ। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, सभी ने अपने अपने रिलीजन पे जो कुछ है, हकीकतें, जो कुछ रियलिटीज हैं, सबको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर पेश किया है। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि हमने एक ऐसी कोशिश की है, हम सब वुमेन्स ने मिलकर एक ऐसी कोशिश की है कि हम एक दूसरे को समझें, और जो अंधेरे हमारी जिंदगी में आ गए हैं, जो नफरतें पैदा हो रही है हिंदुस्तानी समाज में, उसको जो है पाटने के लिए, उसको कम करने के लिए, एक दूसरे के दरमियान में जो दूरी आ गई है उसको खत्म करने के लिए एक ये कोशिश है। तो आइए मैं भी अपना एक व्यू पेश करती हूँ। सबसे पहले मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस्लाम जो है ये कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है, जो कि जिंदगी की पूरी जिंदगी के लिए गाइडेंस फराहम करता है। चाहे वो तिजारत हो, मईशत हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे घर हो, घर की छोटी छोटी चीजें हो, बच्चों के हुकूक है, मियाँ बीवी के राइट्स है, सब चीजों को जो है इस्लाम ने बताया है। इसके लिए हमें समझना होगा, सूरह तगाबुन में फरमाता है अल्लाह, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुम व मिनकुम मुमिन। तो यहाँ पर हमें समझना है पहले इस नुक्ते को कि यहाँ पर अल्लाह ये कह रहा है कि मैंने जमीन आसमान की हर चीज तो पैदा किया है और उसको एक मैंने रूल दिया है। कुछ रूल्स के अंदर ये लोग जो हैं जकड़े हुए हैं,
आप देखते हैं जब से दुनिया बनी है, जब से आपकी आंख खुली है, चांद, सूरज, सितारे, जितनी भी चीजें आप अपने अपनी गैलेक्सी में घूम रहे हैं, जमीन के जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं सब अपनी अपनी तरीके से ग्रो कर रही है। तो ये पूरी तरह से जो है अपने बनाने वाले के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ये सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, पूरी कायनात, पूरी गैलेक्सी, पूरा यूनिवर्स अल्लाह का बनाया हुआ है। इसमें कोई नहीं कह सकता, कोई इंसान ये बात नहीं कह सकता कि मेरी ये क्रिएशन मेरा है। तो यहाँ पर आकर सारे धर्म जो है एक ही बात कहते हैं, परमेश्वर एक है, गॉड एक है, अल्लाह एक है। और इसी को जो है कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जितनी भी दुनियाएं हैं, जितने भी यूनिवर्स हैं, यहाँ पर हमें नहीं मालूम कितनी यूनिवर्स है, अभी तो इसको हम डिस्कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है अल्लाह के ही पाबंद हैं, अल्लाह के रूल के पाबंद हैं। इंसान तो इस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको कि अल्लाह ने क्रिएट किया है, जो अल्लाह का क्रिएशन है। तो ये बिल्कुल अलग तरीके से पैदा किया गया, जिसको कि इख्तियार दिया गया, जिसको पावर दी गई, जिसको के मानने और न मानने की क्षमता दी गई, ये सिर्फ इंसान है। तो क्या इंसान को अल्लाह जो है इस तरीके से भटकने के लिए छोड़ देगा दुनिया में? नहीं। जिस तरीके से उसने जमीन आसमान को दिया है पावर, जिस तरीके से रूल्स दिए हैं, इसी तरीके से इंसान को भी उसने रूल दिए हैं और उसे देना चाहिए। अगर वो हमारा राज़िक है, अगर वो हमारे को रोजी देता है, दुनिया में इतनी सारी नेमतें हमको दी है और इतने सारे इंसान पैदा किए हैं, उनके दरमियान में राइट्स को मुकर्रर करना, उनके दरमियान में जो है पूरी तरीके से गाइडेंस देना, ये एक जरूरत है उस खुदा की जिसको कि हम मानते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने जैसे खुद ही फरमाया, अभी जो मैंने आयत पढ़ी इसमें, कि हुवल्लज़ी खलक़कुम, उसने इंसानों को भी पैदा किया, जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने यूनिवर्स को पैदा किया, जिसने गैलेक्सी को पैदा किया, जिसने नॉन लिविंग्स को पैदा किया, उसी खुदा ने, उसी गॉड ने, उसी ईश्वर ने, उसी एक खुदा ने क्या किया है कि पूरे इंसानियत को, पूरे इंसानों को पैदा किया। उसका ओरिजिन अभी हमारी बहन ने यहाँ पर बताया था किस तरीके से ओरिजिन हुआ है। तो ये बहुत सिमिलरिटी है, मैं सुन रही हूँ सबके लेक्चर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। ये खूबी जो है अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हारी फितरत के अंदर रख दी है अच्छाई ये बुराई, तुम्हारे नेचर में रख दी है मैंने अच्छाई ये बुराई। तो तमाम जितने भी यहाँ पर बातें हुई उसमें बहुत सिमिलरिटी है। और जैसे कि कहा कि मैंने तुमको भी जिंदगी दी है इंसानों, लेकिन तुम जो है उस रूल्स को मानते हो या उस रूल से आजाद हो जाते हो। यही हम देख रहे हैं कि इंसान जो है अपनी ख्वाहिश का बंदा बन जाता है, जुल्म करता है, नाइंसाफी करता है, अल्लाह के कानून से निकल जाता है। उसके नतीजे में क्या होता है कि समाज खराब हो जाता है, उसी की वजह से फसाद पैदा होता है। आयत है एक कुरान में कि तुम अपने ही हाथों से फसाद पैदा करते हो, अल्लाह फसाद नहीं करता। अल्लाह का काम अगर फसाद पैदा करना होता तो ये यूनिवर्स जो है, चांद और सूरज अपनी जगह, ये कयामत तक, जब से दुनिया बनी है तब से घूम रहे हैं पूरी शांति के साथ। तो ये कभी क्या टकरा चुके होते, और जिस दिन ये टकराएंगे या अल्लाह के हुक्म से टकराएंगे उस दिन आखिरी दिन होगा इस दुनिया का। तो इसी ताल्लुक से जो है, जो हमारा फैमिली सिस्टम है इस्लाम में, इसको भी अल्लाह ताला ने एक मकसद और एक मुकाम बताकर इसे कहा कि ये मेरी आयत है, फैमिली सिस्टम। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, कि मेरी निशानी है ये जिसको कि मैंने मर्द और औरत को पैदा करके उनके जोड़े पैदा किए हैं। तो इसे एक जिम्मेदारी का एहसास हमें बताया गया है। तो निकाह जो है, फैमिली सिस्टम जो है, इसको हमें जोड़ा गया है उन रिचुअल से, उन आइडियोलॉजी से इस्लाम के, कि तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा है कि तुम मुझे जो है वो करो, मेरी बंदगी करो, मेरे उसूल जो मैंने दिए हैं, जो रूल्स दिए हैं उसको फॉलो करो, उसके मुताबिक जो है दुनिया में रहो। दुनिया में मनमानी करने के लिए नहीं आए हैं हम कि हमें जो अच्छा लगे हम कर ले। हमें चाहे तो हम जानवरों जैसे बन जाए, हम चाहे तो हम जो है फिश जैसे बन जाए। हालांकि अल्लाह ने इतनी ताकतें दी हैं, इतनी हमारे अंदर एबिलिटीज रखी है कि हम हर चीज कर सकते हैं, लेकिन हमें भी कुछ हद दिए गए हैं ताकि हम जो है शांति के साथ रहें और दुनिया को शांत बनाएं, पीस पैदा करें, यहाँ पर मोहब्बत पैदा करें, नफरत नहीं करें एक दूसरे से। क्योंकि पूरी इंसानियत को, जितने भी इंसान है, सब क्रिएशन है अल्लाह की, और अल्लाह ने इसे एक
फैमिली की तरह कहा है। अल्लाह ने कहा है ये पूरी जितनी भी इंसानियत है, जितने भी लोग हैं, ये मेरे पैदा किए हुए मेरे बंदे हैं, ये सब एक फैमिली की तरह है दुनिया में। तो तुम किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। जरा गौर कीजिए कि कहा गया किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी को हर्ट मत करो, किसी का हक मत मारो। जब तक हम अल्लाह के दिए हुए राइट्स को फॉलो नहीं करेंगे, उसके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम जो है दूसरों के राइट्स को खत्म करेंगे। क्योंकि इंसान बड़ा खुदगर्ज पैदा हुआ है, इंसान बड़ा कमजोर पैदा हुआ है, उसके अंदर जो जज्बात रखे गए हैं, उसके अंदर डिजायर्स रखे गए हैं, वो चाहते हैं गलत रास्ते से आए दुनिया में सामने, और फिर जो है इससे दूसरों के राइट्स को खतरा हो जाता है। तो रिस्पेक्टेड ऑडियंस, जो मैं बात ये कह रही थी कि हमारे यहाँ जो फैमिली सिस्टम है ये रिचुअल्स से जुड़ा हुआ है, अपने आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको नहीं फॉलो करेंगे या इसमें गड़बड़ियां करेंगे, मियाँ बीवी के ताल्लुकात हो या रिश्तेदारों के हो, रिश्तेदारों को भी अल्लाह ने कहा कि मैंने 2 तरह से रिश्ते बनाए हैं रहम के। रहम कहते हैं यूट्रस को, यूट्रस के जरिए से एक रिश्ता तो बनता है जो खून का बनता है, माँ बाप हैं और दूसरे लोग हैं, और एक बनता है जो कि शौहर के साथ ताल्लुक होने के बाद बनता है, जिसे ससुराली रिश्ते कहते हैं। दोनों जो है इक्वल हैं, दोनों जगह जो है इंसाफ को कायम रखना है। अगर हमने इंसाफ को कायम नहीं रखा, अल्लाह ने राइट तक बता दिए है किसका क्या राइट है, एक एक का नाम लेकर कुरान में बताया गया कि चचा का ये राइट है, खाला का ये राइट है, फूफी का ये राइट है, बेटियों का ये है, बेटे का ये है। यानी एक एक इतना अहम है फैमिली सिस्टम दुनिया में, जिसकी वजह से ही नाइंसाफियां होती है, जिसकी वजह से ही जुल्म होता है समाज के अंदर। पॉलिटिकल जो होता है उसको तो एक दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम, लेकिन जो समाज के अंदर होता है, समाज की यूनिट जो है वो फैमिली सिस्टम है। जब फैमिली सिस्टम बिगड़ता है तो फिर समाज बिगड़ता है, समाज में भी नाइंसाफी आती है, क्योंकि समाज के अफराद बनते हैं फैमिली सिस्टम में। समाज के अफराद की तरबियत और ट्रेनिंग होती है, मॉरल सिखाए जाते हैं, ये सब जो है फैमिली सिस्टम में होता है। तो फैमिली सिस्टम जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, समाज स्ट्रांग नहीं हो सकता। समाज में आप कितना ही सोशल वर्क करते रहे, समाज में आप कितना ही जो है सुधार लाते रहे, जब तक आपके यहाँ से जा रहा है ऐसा प्रोडक्ट जो कि अनट्रीट है, जो कि जिसको कुछ भी नहीं मॉरल सिखाए गए हैं, जिसको सच्चाई नहीं सिखाई गई है, ऐसे अफराद जब जाते हैं, ऐसे लोग जब जाते हैं समाज के अंदर, तो समाज के अंदर भी फसाद पैदा कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है इस्लाम में फैमिली सिस्टम को बिल्कुल एक इस रीढ़ की हड्डी की तरह बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि तुम्हारे ताल्लुकात जो हैं, तुम्हारा जो ये फैमिली बाहिमी ताल्लुक है, जो लड़का और लड़की का जो शादी करते हैं, तो इसमें खुदा का खौफ होना जरूरी है। एक लड़का और एक लड़की जब शादी के लिए वो उनके अंदर डिजायर होता है, तो यूं ही जानवरों की तरह आपस में नहीं मिल जाते। अल्लाह ने हमारे लिए हुदूद कायम किए हैं, और उसने हुदूदुल्लाह कहा है। जैसे निकाह को उसने अपनी निशानी कहा, इस तरीके से जब लड़का और लड़की, इसमें शादी में जो है लड़का और लड़की की रजामंदी जरूरी है। यहाँ पर ये नहीं है कि आप अगर बाप है तो अपनी बेटी की शादी कर दे या अपने बेटे की शादी करिए जहां चाहे, या माँ कर दे, ऐसा नहीं है। इसमें लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी को हासिल करना जरूरी है। अगर अरेंज में शादी होती है तो यहाँ पर भी जो है लड़का और लड़की को पूछा जाएगा। माँ बाप ने अगर किसी को पसंद कर लिया है, अपनी बहू या अपना दामाद बनाने के लिए कोई रिश्ता आया है, तो पहले उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुम ये शख्स के लिए या इस लड़की के लिए राजी हो। और अगर ऐसा होता है कि लड़का किसी लड़की से उसके अपनी एबिलिटीज से या उसकी किसी क्वालिटी से जो कि सामने आती है, उससे मुतासिर होकर उससे शादी करने का उसके अंदर डिजायर पैदा होता है, तो वो खुद से उसको पैगाम नहीं देता है, या तो वो अपने वालिदैन से कहता है या फिर किसी बुजुर्ग से कहता है, या किसी तरीके से वो उस लड़की तक ये बात पहुंचाई जाती है कि फला शख्स जो है तुमसे शादी की ख्वाहिश रखता है। वो देखती है, अपना फैसला करती है और फिर अपनी रजामंदी जाहिर करती है। तो ये काम जो है वो किसी के जरिए करती है, और जब ये बात उस तक पहुंच जाती है तो फिर दोनों मिलते हैं। किस तरीके से मिलते हैं कि ऐसे नहीं कि आपने कोई दोस्ती कर ली आपस में, या आपने शादी से पहले दोनों जो है अजनबी हैं,
शादी से पहले दोनों बात नहीं करते, एक दूसरे को छूते नहीं है। और ये क्यों नहीं करते? अल्लाह ने मना किया है कि ना महरम को छूना हराम है, ना महरम से बात करना हराम है। यानी आप बात कर सकते हैं, सेक्सुअल बात नहीं कर सकते, सेक्सुअल डिजायर उसको नहीं बता सकते कि मेरा मैं ये चाहता हूं, बल्कि आप बात करिए, एकेडमिक बात करिए, आप बात करिए जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से करता है, जिसमें कोई डिजायर नहीं हो, जिसमें कोई लूच नहीं हो, जिसमें कोई नरमी नहीं हो। हम कह सकते हैं कि जिसमें कोई ऐसा साइन नहीं जाए लड़का और लड़की की तरफ से कि हम तुम्हारी तरफ कुछ अपनी झुकाव रखते हैं, इसको मना किया गया है हमारे यहाँ। तो यही बात कि जब ये दोनों राजी हो जाते हैं तो फिर खानदान के अफराद इनका निकाह कर देते हैं। निकाह कोई ऐसी चीज नहीं है, निकाह है सिर्फ ये कि लड़का ये कहे कि मैं जो है इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और लड़की कहे कि मैं इसे पसंद करती हूँ, मैंने इसको कबूल किया, सॉरी। तो जब ये एजाब कबूल, इसके लिए एक लफ्ज है एजाब और कबूल, जब ये एजाब और कबूल हो जाता है तो दोनों जो है शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और शादी जो है ये कोई बंधन नहीं है, इस्लाम में एक कमिटमेंट है, एक अहद किया जाता है कि हम साथ रहेंगे और जायज तरीके से रहेंगे। और यहाँ पर जो चीज आती है वो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम से जुड़ते हैं लोग। तो इस तरीके से जो है लड़का और लड़की जब एक दूसरे को के बन जाते हैं, निकाह हो जाता है इनका, तो इसमें जो है ये गुंजाइश है कि वो जो है एक घर में रहें, एक साथ रहें, और इसमें कोई जहेज का तस्वुर नहीं है, लड़की के ऊपर कोई खर्चा नहीं है माँ बाप पर लड़की वालों के कि उनको खाना खिलाना जरूरी है या उनको जो है दामाद के कपड़े देना जरूरी है। ये सारी चीजें जो हैं ये सब गलत बातें समाज की खराबी की वजह से पैदा हो गई हैं, मादा परस्ती की वजह से पैदा हो गई हैं। शादी को भी एक बिजनेस बना लिया गया है या एक एंटरटेनमेंट बना लिया गया है, अफसोस है इसके ऊपर। और इसी वजह से जो है ये सारी शक्लें बिगड़ गई है और शादी मुश्किल हो गई है। मैं जानती हूँ सभी सिस्टम्स में शादी बहुत मुश्किल हो गई है क्योंकि बहुत सारी बुराइयां इसमें पैदा हुई है। हमारे बैठने का एक मकसद यही है कि हम सोचें कि हमने कितने अपनी शक्लों को बिगाड़ लिया है, जिसकी वजह से हमारा समाज ऐसा बन गया है कि हमारे ही गले की जंजीर बन गया है। हम मुख्तलिफ सिस्टम्स को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स में सुकून तलाश करते हैं, लेकिन हम उस खुदा को नहीं देखते जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें रूल्स दिए, उसके रूल्स क्या हैं, वो हमसे क्या चाहता है, ये हमें देखना है। तो ये रियलिटी जो है इसको अल्लाह ताला ने इस तरीके से कहा कि तुम दोनों जब एक हो गए हो तो इसमें जो चीज कानूनन है वो है महर। महर जो है एक तोहफा होता है, गिफ्ट होता है, जो शादी के बाद, निकाह के बाद शौहर अपनी बीवी को देता है। अब महर के लिए भी देखिए कितनी अच्छी बात कही अल्लाह ने कि तुम अपनी हैसियत के मुताबिक दो। लड़के से कहा है कि तुम अपनी हैसियत के मुताबिक दो, ये ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, आप पूरा स्टेट दे सकते हैं अगर आप कहीं के बादशाह हैं। आप अगर फकीर हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह के रसूल ने कहा एक अंगूठी दे दो, अगर अंगूठी भी देने के लिए नहीं है तो आप कुछ उसको मोरल सिखा दो, अपनी बीवी को कोई तालीम दे दो, यही तुम्हारा महर हो जाएगा। तो ये इतनी यानी आसानियां रखी है दीन के अंदर, इतनी आसानियां रखी है इस तरीके के अंदर। तो ये चीज है कि यहाँ पर महर जरूरी है, लेकिन और वो महर न तो बीवी के माँ बाप का होता है, न बेटे के पेरेंट्स का होता है, इवन ये कि शौहर का भी नहीं होता, वो उसकी प्रॉपर्टी है बीवी की, और उसको प्रॉपर्टी दे के उसको स्ट्रांग बनाया गया है शादी के मौके पे कि वो जो है एक प्रॉपर्टी होल्डर बन जाती है इस तरीके से। और महर जो है बहुत खुशी के साथ अदा किया जाता है, शौहर बहुत खुशी के साथ गिफ्ट देता है अपनी बीवी को। ये एक साथ दे, वो एक साथ दे या फिर जो है वो इंस्टॉलमेंट में दे, जैसे दोनों के दरमियान में तय हो जाए। यहाँ कोई तीसरी पार्टी नहीं है बीच में, मियाँ बीवी के या हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई पार्टी ये मुकर्रर नहीं करेगी कि तुम्हारा महर कितना होगा। वो खुद लड़का जो है इसको कहेगा, लड़की इसको पसंद करेगी, या कुछ बढ़ा के बोलेगी या कुछ कम करके बोलेगी, ये उसकी मर्जी है। वो लड़की चाहे तो उसको गिफ्ट कर सकती है कि ये महर मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दिया, जिंदगी में कभी उसे जरूरत होगी वो मांग भी सकती है अपने हस्बैंड से कि मेरा महर दो, तो इससे देना है उसे। तो ये चीज बहुत ही अच्छी है इस्लाम में कि इस तरीके से जो है जो नई न्यूली जो वो है दुल्हन है उसको इस तरीके से एक प्रॉपर्टी होल्डर बना दिया गया पहली ही कदम पे। और दूसरी चीज है वलीमा।
मैंने कहा कि लड़की वालों को कुछ खर्च नहीं करना है। वलीमे का तस्वुर ये है कि वलीमा एक ऐसी दावत है जो शादी के बाद यानी फिजिकल कांटेक्ट होने के बाद दुल्हा जो है अपने रिश्तेदारों को, दुल्हन के रिश्तेदारों को, अपने कुछ अहबाब दोस्तों को, अपने कुछ जो उसके फ्रेंड सर्कल है उसमें से कुछ लोगों को, ज्यादा या कम लोगों को बुलाता है, उनको खाना खिलाता है या उनको जो है होस्ट करता है। तो इसमें कहा गया है कि कम से कम इतना तो हो कि तुम किसी को दावत दे रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट के मुताबिक दो, अच्छा खाना बनाओ। लेकिन उसमें जो ये नहीं है कि आपने 10 तरीके के, जैसे आजकल हो गया है कि 10 तरीके की प्लेट्स आपने बनाई, ये कोई इस्लाम में नहीं है, ये कोई मजहब में ये चीज नहीं है, ये अल्लाह का रूल नहीं है। आप अपनी आसानी के मुताबिक थोड़ा या कम जैसे भी हो ये आप उनको बुलाइए। और शादी में जो है, निकाह में, इस्लाम में जरूरी है, इस्लाम में ये चीज जरूरी है कि इसका ऐलान किया जाए। या तो आप मस्जिद में कीजिए या कुछ अहबाब को बुला के कीजिए निकाह के वक्त, उसमें 2 गवाह होना जरूरी है। निकाह में 2 गवाह होना जरूरी है। निकाह की सबसे पहली शर्त, जब किसी लड़के और लड़की ने आपस में एक दूसरे को शादी के लिए पसंद कर लिया या इजाब कबूल कर लिया, सबसे पहली शर्त मेरी बहनों आप अच्छी तरीके से समझिए इस बात को, सभी लोगों से, सभी सिस्टम्स के लोगों से मैं कहूंगी कि इस्लाम में इंटर रिलीजियस शादियों का कोई तस्वुर नहीं है। मुसलमान लड़का या मुसलमान लड़की आपस में शादी कर सकते हैं, इसके अलावा बाहर कहीं पे शादी नहीं होगी। अगर शादी होती है तो ये निकाह नहीं माना जाएगा, ये एडल्ट्री माना जाएगा। निकाह अगर नहीं हुआ, निकाह होता ही उस वक्त है जबकि दोनों अहले ईमान हो, दोनों मुसलमान हो। तो यहाँ पर से ये खतरा बिल्कुल खत्म हो गया है। आजकल जैसे कि पॉलिटिक्स में कहा जा रहा है कि लोग मुसलमान बना लेते हैं और उसके बाद शादी करते हैं। तो देखिए शादी की शर्त है ये नहीं है कि आपने पहले से किसी से ताल्लुकात कर लिया और फिर उसको मुसलमान बना लिया। ये बिल्कुल भी हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये बात साफ तौर से कही है कि नीयत जो है ये सबसे बड़ी चीज है। नीयत के बगैर कोई अमल माना नहीं जाएगा। इवन ये कि शादी भी अगर आपने सिर्फ इसलिए की है कि आप जो उससे मोहब्बत करते हैं इसलिए उसको मुसलमान बना रहे हैं, या उस लड़के के साथ आप मोहब्बत करते हैं इसलिए उसको मजबूर कर रहे हैं कि तुम इस्लाम ले आओ तभी शादी होगी, तो ये चीज जो है ये बिल्कुल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं है। ये निकाह नहीं माना जाएगा, क्योंकि जबरदस्ती अगर किसी ने करके किसी को निकाह में शामिल किया, और साफ एक आयत है कुरान में, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। दीन के मामले में आप किसी को नहीं मजबूर कर सकते कि आप मुसलमान होइए तो मैं निकाह कर लूं और तुम मुसलमान हो जाओ तो मैं तुमसे निकाह कर लूं, ये बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा जो जैसा काम करेगा वो उसकी तरफ लौटाया जाएगा। अगर तुमने अल्लाह के नाम से निकाह किया है, तुमको इस्लाम पसंद आ गया, उसके रूल्स पसंद आ गए, अल्लाह के बंदगी में तुम आना चाहते हो और तुमने इस्लाम को कबूल किया उसकी आइडियोलॉजी के लिए, उसके रूल्स के लिए, उसके वे ऑफ लाइफ के राइट्स के लिए, तो तुमने इस्लाम कबूल किया। और अगर तुमने इसलिए इस्लाम को कबूल किया कि वहां जाके मैं किसी औरत से मिल लूंगा, वहां जाके मैं किसी मर्द से मिल लूंगी, तो ये इस्लाम में एक्सेप्टेबल हरगिज भी नहीं है। इसको बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। दूसरी चीज जो है वो इस्लाम में, एक तो यही बात हुई कि दोनों को जो है एक मजहब का होना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत ही क्लियर कट है वो ये है कि इसमें कुछ महरम होते हैं जिसमें शादी होती है, कुछ नामहरम होते हैं जिसमें होती है, और कुछ महरम ऐसे होते हैं जिसमें शादी नहीं होती। जैसे कि जिसने किसी का दूध पिया है, एक माँ का दूध पी हुए 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, उनके आपस में शादी नहीं होगी, इसको रिजाई कहते हैं। दूसरा ये कि ससुर के साथ शादी नहीं होती, देवर के साथ शादी। देवर के साथ शादी के लिए ये रूल है कि जब देवर जिसके निकाह में है उसके दूसरे भाई से शादी तब होगी जबकि उसका इंतकाल हो जाए या वो तलाक दे दे। लेकिन जबरदस्ती तलाक दिलवाना या जबरदस्ती जो है उसको जो है मार देना, ये इस तरीके की बातें इस्लाम में नहीं है। क्योंकि जाहिर है अगर आप मार देते हैं उस भाई को जिसकी बीवी आपको पसंद है, तो हो सकता है वो बीवी कह दे मैं नहीं कर रही हूँ शादी, और वो करेगी भी नहीं इस तरीके से। तो ये चीजें जो हैं, ये हुर्मत की बात जहां तक है, इसमें फूफाजाद भाई, चचाजाद भाई, मामूजाद भाई, ये सारे रिश्ते जो है ये नामहरम में आते हैं और इसमें शादी हो सकती है। लेकिन चचा को कहा वो तुम्हारे जो है बाप की तरह है, खाला को कहा वो तुम्हारी माँ की तरह है, तो ये सारे रिश्ते ऐसे हैं इनमें निकाह नहीं होता।
और ना जो है बाप भाई जो है कोई गलत निगाह डाल सकता है, क्योंकि खुदा का खौफ एक ऐसी पुलिस चौकी है इंसान के अंदर, एक ऐसा वो है बैठा हुआ जो कि उसे बताता है कि देखिए, कोई देखे या न देखे, खुदा देख रहा है। तो ये चीज जो है इसको तकवा कहते हैं, खुदा का खौफ और खुदा की मोहब्बत, कि अल्लाह नाराज हो जाएगा, जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं उसकी नाराजगी हम मोल नहीं लेते। तो पहली चीज है कि वो मेहर दिया शौहर ने। दूसरी चीज जो शौहर के लिए है, और ये कानून है, कि वो नान नफका देता, यानी खाने पीने का पूरा इंतजाम बीवी और बच्चों का वो खुद करेगा। बीवी बच्चे का खाने पीने का इंतजाम शौहर के जिम्मे है, औरत के जिम्मे नहीं है कि वो जाके जॉब करे, वो जाके उधर धक्के खाए और जा अपने घर को पाले। ये बिल्कुल नहीं है। अगर कोई नान नफका नहीं देगा तो फिर ये सोचा जा सकता है ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी। तो यहाँ पर नान नफके के साथ साथ जो है ये जो इंस्टीट्यूशन बना, एक लड़का और लड़की ने जो इंस्टीट्यूशन बनाया निकाह का, ये फैमिली सिस्टम जो शुरू हुआ, इसमें जो है मर्द को अल्लाह ताला ने एक दर्जा दिया है जिससे कव्वामियत कहते हैं। और ये कव्वामियत जो है इस्लाम में बहुत अहम चीज है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। जब लोग इसको समझते नहीं है तभी जो है ऊंच नीच हो जाती है। और ये बात बिल्कुल साफ कही गई है कि मर्द को अल्लाह ने जो ये कव्वाम बनाया है, ये एक इंचार्ज बनाया है। किसी भी इंस्टीट्यूट का आप देखिए कि इंचार्ज होता है, वरना वो इंस्टीट्यूट चल ही नहीं सकेगा। आप अगर लेक्चरर हैं, आप अगर प्रोफेसर हैं, आप अगर कहीं पे काम करते हैं ऑफिस में, आपका बॉस है, आप जाके बॉस की कुर्सी पे बैठ जाइए, कहिए मैं आज से बॉस हूं और मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, तो ये चीज जो है इसको कोई राजी नहीं होगा। ये पूरा इंस्टीट्यूट अपने ढह दिया। तो इस तरीके से मर्द को अल्लाह ताला ने उस इंस्टीट्यूट का एक इंचार्ज बनाया है। यहाँ पर मालिक नहीं बनाया, डिक्टेटर नहीं बनाया। ये बिल्कुल सही तरीके से औरत को रियलाइज कर लेना चाहिए। ये सेल्फ रियलाइजेशन जितना होगा एक औरत के अंदर, वो इन हुकूक को समझ सकती है, इन राइट्स को समझ सकती है, उसको हासिल कर सकती है। जब दोनों के अंदर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है कि कोई भी चीज है XYZ, और दोनों पहले मशवरा करेगा, पहले मशवरा करना मर्द की, शौहर की जिम्मेदारी है। वो बीवी से मशवरा करे हर काम में। जब मशवरा हो जाए तो फिर उसके बाद अगर फैसला नहीं हो पा रहा है तो मर्द फिर अपना फैसला बताएगा कि ये ज्यादा बेहतर है, और उसको जो है उस फैसले को औरत को मानना जरूरी है। अगर वो फैसला, देखिए यहाँ पर भी देखिए, अगर वो फैसला औरत को ऐसे लगे कि ये खुदा की दी हुई आजादी और खुदा के दिए हुए रूल्स के खिलाफ है, तो वो हरगिज नहीं मानेंगी। लेकिन वो रूल के अंदर है तो उसको मानेंगी, क्योंकि उसे इस इंस्टीट्यूट को चलाना है, उसको कायम रखना है। तो यहाँ पर जो है नान नफके की आजादी पूरी की पूरी मर्द की है, वो कमाएगा और अपनी बीवी बच्चों का पेट भरेगा। इसमें ये बात है, इसमें क्यों ऐसा किया गया कि मर्द को ही जिम्मेदार बनाया? क्योंकि औरत जो है पीरियड्स के दौरान हर महीने जो है चिड़चिड़ी हो जाती है, सुस्त हो जाती है। वो इतना ज्यादा नहीं कर पाएगी कि अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ के जाए और कमा के लाए। दूसरी बात कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर पूरा डिलीवरी का से वो होता है, इशू हो जाता है उसका। तो इस जमाने में भी वो इस काबिल नहीं होती, और अगर सिजेरियन है तो बिल्कुल नहीं होती कि वो जाके बाहर थक्के खाए। कई ऐसे अमेरिका में जो ऐसी कुलीग्स हमने देखी हैं जो कि फुल टर्म आती हैं और बहुत अफसोस करती है कि मैं जो है इस वक्त भी मुझे आना पड़ रहा है। जाकर वो जो है डिलीवरी के टाइम जाके एडमिट हो जाती है और उस वक्त तक वो रिसर्च वर्क करती रहती है अपना। तो ये सब चीजें इस्लाम में नहीं है। ये तो एक ऐसे ही मुझे याद आ गया मैंने वाकया, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए था किसी और सिस्टम के लिए, लेकिन वो कोई सिस्टम ही नहीं है वहां पर, तो सिस्टम है ही नहीं कोई। तो यहाँ पर जो है ये नान नफका मर्द को इसलिए दिया गया है कि औरत जो है वो तरबियत करती है बच्चे की, छोटा सा बच्चा है उसको संभालती है, उसको दूध पिलाती है, फीडिंग करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, जो कि मर्द नहीं कर सकता। बच्चा दोनों का है तो मर्द की जिम्मेदारी है कि वो कमा के लाए और बीवी को दे। अच्छा, बीवी अगर चाहे कि वो कुछ फाइनेंशियली करना चाहती है बाहर निकल के, तो उसको बिल्कुल आजादी है, इस्लाम में नहीं रोक सकता कोई। लेकिन जैसे कि कहा गया इंस्टीट्यूट को अगर कोई खतरा है, अगर बच्चों को कोई खतरा है, तो फिर शौहर जो है उसको समझा सकता है कि अभी हम मत करिए, बच्चे बड़े होंगे जब आप करिएगा। अगर वो पढ़ी लिखी है और कुछ करना चाहती है, कंट्रीब्यूशन करना समाज के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है इस्लाम में कि औरत इसकी तामीर में हिस्सा ले समाज की। अगर वो इंटेलेक्चुअल है, अगर वो कोई स्कॉलर है, तो जरूर फायदा पहुंचाए अपने समाज को।
दूसरी चीज ये है कि अगर वो, लेकिन वो जो कुछ कमाएगी वो उसका हक होगा, न शौहर न पेरेंट्स शौहर के, न माँ बाप बेटी के, कोई उसमें अपना हिस्सा नहीं लगा सकता। फिर शौहर के लिए कहा गया कि वो शौहर को ये हुक्म दिया गया है, बाकायदा ये हुक्म है, और उसके लिए कहा गया है कि तुमसे सवाल किया जाएगा, बाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि तुम अपनी बीवी से अच्छा सलूक करोगे। क्योंकि जब इन्होंने दोनों ने निकाह किया था उस वक्त अल्लाह ने ये हुक्म दिया था, ये अल्लाह की आयत है कुरान में, कि तुम्हारे दरमियान में अल्लाह ने सुकून रखा है और निकाह के जरिए से तुम्हारे अंदर रहमत और मोहब्बत रखी है। दो अजनबी लोग जब एक हो जाते हैं अल्लाह के नाम से, इसमें अल्लाह का हवाला बहुत जरूरी है। निकाह में जब एक हो जाते हैं तो वहां पर जो है ये बात कही गई कि सुकून के लिए हमने तुमको दोनों को मिलाया है। ये जोड़े जो बनाए हैं, जिसका कि अभी आयत में शुरू में जो पढ़ी गई उसमें भी बताया था, मैंने भी बताया कि खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, अज़वाज कहते हैं जोड़ों को। तो ये जोड़े जो बनाए हैं, ये जोड़े अल्लाह ने आसमान पे बनाए हैं सबके। तो ये जोड़े उसी वक्त कायम रह सकते हैं जब ये रिश्ता जो है मोहब्बत से और रहमत से कायम रहेगा और एक दूसरे को सुकून मिलेगा घर के अंदर। घर बहुत सुकून की जगह है, जो कि आज फैमिली सिस्टम जिस तरीके से बिखर रहा है, एक ऐसी बेलगाम आजादी, एक ऐसा जानवरों की तरह की तहजीब जो कि इंसान को इंसान नहीं रहने दे रही है, इसके वजह से, जो कि एक बिल्कुल बेखुदा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके अंदर के कोई हमको देखने वाला भी है। इस ऐसी तहजीब और ऐसी कल्चर और ऐसे जो सकाफत डेवलप हो रही, सिविलाइजेशन डेवलप हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा जिसको नुकसान पहुंचा है वो है फैमिली सिस्टम। इसको बचाने की जरूरत है। जब तक फैमिली सिस्टम को हम नहीं बचाएंगे, हम अपने समाज को नहीं सुधार सकते। चाहे हम कितना ही कुछ करते रहें, लोग जो है एक दूसरे के राइट्स के ऊपर हमला करते रहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन होगा, और ये सब कुछ हम ही करेंगे जो कि अपने फैमिली सिस्टम से आए हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि शौहर जो है वो अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखेगा। अब सुकून में जो है हर तरीके का सुकून शामिल है, सिर्फ ये नहीं कि फिजिकल सुकून शामिल है कि कुछ डिजायर्स हम पूरे कर रहे हैं अपनी बीवी या शौहर से, बल्कि इसमें वो तमाम टेंशन्स, वो तमाम जितने भी वो होते हैं बाहर जो कुछ करते हैं हम, या हम घर के अंदर भी जो जूझते हैं दिन भर, औरत है तो घर के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं, मर्द है तो बाहर होते हैं, तो ये तमाम मसाइल को छोड़ के बीवी बच्चों के दरमियान में आके इंसान जो है रिलैक्स हो जाता है। तो इसके लिए कहा गया कि तुम एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो। बीवी के भी कुछ राइट्स है, बीवी के राइट्स है यही है कि उसको नान नफका मिलता रहे, उसके साथ अच्छा सलूक होता रहे, उसको जो है नजरअंदाज न किया जाए, ओवरलुक न किया जाए, हर बात में उसको शामिल रखा जाए। ये बीवी के हक है और शौहर को इसे देना है। अब बीवी की कुछ ड्यूटीज है, वो ड्यूटी क्या है कि वो इस तमाम इस जो इंस्टीट्यूशन बना है इसको संभाले रखे इसको, और इसमें कोई ऐसे काम ना करे कि शौहर के साथ में नाइंसाफी नहीं करे कि दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुक कर रही है, या जो चीज नापसंद है शौहर को वो उसके घर के अंदर उनको बुला रही है, इस तरीके की पार्टीज कर रही है जिसमें गैर मर्द भी आते हैं, और कुछ भी हंसी मजाक जो कुछ होता है, अगर शौहर को पसंद नहीं है तो उसके लिए ये बिल्कुल नाजायज है, उसे फरमाबरदारी करनी है इस चीज की कि वो शौहर के, यहाँ तक कहा गया कि शौहर के राज को अपना राज समझे, उसके अंदर अगर कोई कमजोरी है, उसके अंदर कोई खराबी है तो वो बोलती ना फिरे अपनी दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, उसको फैलाए नहीं। तो इसके लिए एक बात ये कही जाती है कि अगर शौहर और बीवी का ताल्लुक इतना करीबी होता है कि अगर यानी औरत और मर्द एक दूसरे की बुराइयां खोलने पे अगर आ जाए तो फिर हरगिज भी जो है ये इंस्टीट्यूशन चल नहीं सकता और वो मर्द और औरत समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो सकते। तो इसलिए ये चीज पहले ही अल्लाह ताला ने बता दी है, कुरान के अंदर लिख दिया है कि बीवी जो है अपने शौहर के राज को राजदार रखेगी। अच्छा, इसके बाद जो है फिर वो आता है कि निकाह, जैसे मैंने कहा कि ये कोई जन्म जन्म का साथ नहीं है, जन्म जन्म के फेरे नहीं है, ये कोई बंधन नहीं है किसे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो रास्ता खोला है इस इंस्टीट्यूशन को खत्म करने का, अगर आप इन तमाम शराइत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या बीवी समझती है कि मेरे साथ में नाइंसाफी हो रही है, या मर्द समझता है कि नाइंसाफी हो रही है, तो ऐसा ये नहीं कि शौहर ने कह दिया मैंने तुझे छोड़ दिया,
जब बीवी ने कहा मैंने तुझे छोड़ दिया, ये कुछ नहीं है, इसका एक पूरा तरीका है जिसे कि तलाक कहते हैं, या फिर औरत को भी राइट दिया है जिसे खुला कहते हैं। तो इसके लिए ये है कि पहले एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को समझाएं आपस में बैठ के, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा नापसंदीदा जो चीज है वो तलाक है। जब एक तलाक भी अगर दुनिया में दी जाती है, एक इंस्टीट्यूशन को खत्म किया जाता है, पूरे समाज को जो है वो ढह दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। बच्चों के मसाइल है, बीवी के एक अलग तरीके से एक हर्ट होती है, शौहर को एक अलग तरीके से एंजाइटी में मुब्तला हो जाता है वो, कि मैं कैसे अब इस घर को संभालूंगा। ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे लड़कियां मिल रही हैं बाजार से उठा लाओ, या कहीं शौहर मिल रहे हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशन बनता है ये बहुत मेहनत से बनता है। तो इसके लिए ये कहा गया कि जब तुम तलाक देते हो तो अल्लाह का जो अर्श है वो पूरा हिल जाता है, यानी पूरा आसमान के ऊपर जो हमारा बैठा हुआ है रब, उसको इतना गुस्सा आता है कि ये इन्होंने इतनी सी बात के लिए जो है ये तलाक दे दी। तो ये चीज कब पैदा होगी इंसानों के अंदर? मर्द और बीवी इस रिश्ते का एहतराम कब करेंगे? जब वो खुदा के नाम से वाकिफ होंगे, खुदा का खौफ उनके अंदर होगा, आखिरत में जाके अल्लाह से मिलने का उनको एक एहसास होगा, ईमान होगा इसके ऊपर उनको, तब जो है। लेकिन अगर ये दरवाजा खुला रखा गया इस सब के बाद, इसके बाद भी दरवाजा खुला रखा है कि अगर आप नहीं अपनी बीवी को पसंद करते हैं तो ये नहीं कि उसको जला दें या उससे जो उसको लटकाए रखें उम्र भर, बल्कि उसको आजाद कर दीजिए। फिर वो कहीं शादी कर लेगी, अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगी, मर्द अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगा। होता है, अनमैच शादियां होती हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा ये नहीं कहा गया कि तब भी आप बने रहिए, चाहे आप बाहर कितनी हरामखोरी करते रहें, लेकिन आप अंदर से जो है इस निकाह को मत तोड़िए। ऐसा नहीं है, इस्लाम में निकाह को तोड़ा जा सकता है, ये एक मुआहदा है, एक कमिटमेंट है, इसको तोड़ा जा सकता है। इसके कुछ तरीके हैं, लेकिन जैसे निकाह के इतने सारे तरीके हैं, ऐसे इसके भी तरीके। इसमें 2 गवाह होना चाहिए कि इसमें ये बात मालूम हो कि क्या यहाँ पर किस तरीके से तुमको शिकायतें पैदा हो रही है, उसकी क्या वजह है। तो जब पूरा सब कुछ हो जाएगा, यानी पहले तो मर्द बीवी, औरत और मर्द जो है शौहर बैठ के फैसला करेंगे, उसके बाद फिर घर वाले करेंगे, कुछ इनकी तरफ से आएंगे मर्द की तरफ से, कुछ औरत की तरफ से, दोनों को समझौता करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद शौहर जो है तलाक देने पे राजी हो जाए। अगर फिर भी कहे कि नहीं अब नहीं रह सकता, तो पहली तलाक रजई है। मेरा टाइम हो गया है, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा और बोल दूं इस पे, अगर आप सुनना चाहते हैं। कन्वीनर जी बाजी कंटिन्यू करें। थोड़ा सा मैं बोलूं क्योंकि ये सबसे अहम मसला आ गया इसमें। तलाक जो है ये सबसे पहले एक बार पाकी जब, यानी जब उसको मेंसेस नहीं आ रहे हैं, जब वो कहेगा कि मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता, जिस तरीके भी कन्वे करे वो कि मैं तेरे को तलाक दे रहा हूं, एक बार जब वो ये कह देता है, चाहे वो 1000 बार कहे, लेकिन पहली बार अगर वो कहता है कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता और मैंने तुझसे अलहदगी सोच ली है, तो वो जो है ये बात कहने के लिए जरूरी है कि वो जब वो पाक है, जिसको मेंसेस नहीं आ रहे हैं, प्रोडक्टिव उसमें है फेस में, तब उसको कहना है। जब वो फिजिकल कांटेक्ट कर सकती है तो उस वक्त उससे कहना है, क्योंकि पीरियड के दरमियान में इस्लाम में बिल्कुल हराम है कि कोई शौहर अपनी बीवी से पीरियड के दौरान उससे कांटेक्ट करे। तो ये चीज के उसे पाकी के जमाने में कहना है। एक पाकी का दौर गुजर, अगर वो सोच लेता है वो शौहर कि ये मुझे इसको रखना है, ये मेरे बच्चों की माँ है और मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलत बात निकल गई, मैंने गलत फैसला कर लिया, तो वो पीरियड आने से पहले पहले उसके साथ रह सकता है। कोई भी किसी भी तरीके से इंडिकेशन दे, अपनी बीवी का हाथ पकड़ ले, कहे अरे छोड़ो क्या बात है, चलो हम रहते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, तो ये निकाह बाकी रहेगा। इसे कहते हैं तलाक रजई, यानी इसमें लौटने की जो है वो है, लौट सकते हैं, गुंजाइश है इसमें। दूसरी तलाक, यानी एक बार तो उसका तलाक का हक खत्म हो गया शौहर का, एक बात तो उसने कह दिया कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूं, लेकिन उसने फिर रुजू कर लिया। दूसरी बात जो है, अगर उसने फिर कहा कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूं और दूसरी बार कहा, तो ये दूसरी तलाक है। तो वो अगर रुजू न करे, यानी उसने पाकी के जमाने में तलाक दी और पाकी के जमाने में उसने उसको इंडिकेशन नहीं दिया कि मैं तुझे रुजू कर रहा हूं, तो ये तलाक जो है
हो जाएगी, लेकिन इसे तलाक बायन कहते हैं। इसमें होगा ये कि जब ये दोबारा मिलने, जैसे बाद में उनको एहसास हो जाए कि हमने बहुत गलत किया है, 2 तलाक में उनको एहसास हो जाए कि हमने बहुत गलत किया आपस में, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घरों का क्या होगा, समाज में हमारे लिए बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी बातें हो सकती है जो शौहर और बीवी के दरमियान के जहनों में आ सकती है। तो वो लौटने का अगर एहसास करते हैं, लौटने की जरूरत महसूस करते हैं, तो अब भी उनके लिए रास्ता है। अगर उन्होंने तहर को तो उसके दरमियान में अगर वो लौटना चाहते हैं पाकी के दरमियान में, तो वो नया निकाह करेंगे। दूसरी बार में निकाह नया होगा, मेहर भी नहीं नया देगा शौहर, और ये एक बिल्कुल नया निकाह करके दोनों आपस में वैसे ही रह सकते हैं। अब इसके पास तीसरा हक बचा है। 3 हक दिए अल्लाह ने जिंदगी में, मैरिटल स्टेटस में 3 हक, लाइफ में 3 हक मिलते हैं तलाक के शौहर को। ये नहीं कि एक बार में ही उसकी तलाक हो गई, लेकिन तीसरी बार में अगर वो फैसला कर लेता है कि मुझे इसे नहीं रखना है, इसे कहते हैं तलाक मुगल्लज़ा। ये एक वो है टर्म है कुरान में, और इससे इसके बाद जो है फिर दोबारा उस औरत से निकाह नहीं हो सकता। उसको बहुत सोच समझ के ये चीज करनी है। गुस्से में कोई तलाक नहीं देता, गुस्से में तलाक होती नहीं है, कोई हंसी मजाक में तलाक नहीं देता है। तलाक जो है ये बहुत सोच समझ के करने की चीज है, और इतना लंबा प्रोसेस है इसके पीछे। अगर कोई शख्स पहली ही बार में ये फैसला कर ले कि मुझे नहीं रखना है, और वो कहे कि मैंने तुझे तलाक दे दी, तलाक मुगल्लज़ा दे दी, और फिर पलटने का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर वह जुदा हो जाएंगे आपस। अच्छा, पहली और दूसरी तलाक जो होती है उसमें एक इद्दत गुजारी जाती है, और उस इद्दत के दौरान बीवी को जरूरी है कि वो अपने शौहर के घर रहे, ताकि उसमें उनको पलटने की जरूरत है तो पलट भी सकते हैं। तो औरत जो है कितनी मजलूम थी और उसको कितने हुकूक दिए इस्लाम ने आके, तो ये मजलूमियत क्यों आ गई थी? ये मजलूमियत इसलिए आ गई थी कि अल्लाह के रूल्स इंसानों ने खो दिए थे, अपने मर्जी के रूल्स पे चलने लगे थे, अपनी मर्जी के रूल्स पे दुनिया चल रही थी। जब जब भी अल्लाह को ये लगा कि ये रूल्स जो है खत्म हो चुके हैं, इंसानियत मुसीबत में आ गई है, वो अल्लाह रहीम है, वो अल्लाह करीम है, इसलिए वो चाहता है कि इंसानियत सुकून से रहे, इसलिए वो अपने रूल्स देता है। तो इन रूल्स के जरिए से जो है ये ज्यादतियों को खत्म करती है। ये रूल्स जो हैं ये हमें समझने चाहिए। लेकिन इस्लाम का आज जो फैमिली सिस्टम है वो मगरिब के, मैं कहूंगी कि आज की जो बेखुदा है, जो आज की मादा परस्त तहजीब है, इसमें आने के बाद ये फैमिली सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। आप फैमिली सिस्टम को देख के इस्लाम को मत समझिए, आप इस्लाम को कुरान से समझिए, कुरान पढ़ के देखिए, जो उसमें रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिए, और फिर इस्लामी माशरे में जो खराबियां हैं एज ए मुस्लिम, अगर आपको पसंद आते हैं, आप उसको पसंद करते हैं, तो एज ए मुस्लिम आप उसको जो है उसमें काम करिए, उसके समाज को बदलने की कोशिश करिए कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा देखिए, मगरिब की जो औरत है वो आज इस्लाम का कबूल कर रही है, कुरान के इस्लाम फैमिली सिस्टम को देख के। ये बातें जो है मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ हवा में, आप इसको पढ़ सकते हैं, एकेडमिकली भी कहा है, और वैसे भी जो है ये चीज मेंशन है कुरान में भी कि इस्लाम का जो आइली निज़ाम है ये एक रहमत है, और ये बड़े कानून के ऊपर है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते इन कानून को, क्योंकि कानून को देखिए अभी तक 1400 साल से आज तक इसको किसी ने खत्म नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। तो मगरिब में औरत अगर फैमिली सिस्टम को देख के आ रही है, तो मैं ये कहूंगी आज की मुसलमान औरत इसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रही। सेल्फ रियलाइजेशन इतना खत्म हो गया है मुस्लिम औरत का कि वो जो है इस आइली सिस्टम को अगर समझ लेगी, इस फैमिली सिस्टम को समझ लेगी, जो राइट्स उसको दिए हैं। जैसे कल मेरी प्रोफेसर रचना से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि इतने राइट्स हैं औरत को फैमिली सिस्टम में, इतने राइट्स हैं कि अगर उसको आज पता चल जाए उस औरत को, तो वो पागल हो जाएगी खुशी से। ये बिल्कुल मैं इसको एडमिट करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसका मुताला किया, इसको समझा है। तो मैं इनको जो है मुबारकबाद देती हूँ इस बात के लिए कि हमको एक दूसरे से इतना ही करीब होना चाहिए। हम चाहे जो भी सिस्टम के तहत रहें, हम जिस रिलीजन के तहत रहें, दूसरे से जो इंसानियत का रिश्ता है उससे हमें बाकी रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है विरासत, यानी जब माँ बाप में से कोई बाप जो है वो मर जाए,
तो उसके लिए जो है ये हुक्म है कि उसका जो माल है वो माल जो है तकसीम होगा बच्चों में, और वो बराबर तकसीम होगा, बेटी में, बेटे में, बेटी का हिस्सा जो है वो 1/4 है, और शौहर उसका जो है बीवी को भी मिलेगा, उसमें से बेटों को भी मिलेगा। ये एक पूरा सिस्टम है, विरासत का पूरा सिस्टम है, तो इसको समझने की जरूरत है। इसके लिए हम कोई और वेबिनार रखेंगे। अभी मैं समझती हूँ कि इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझा पाऊंगी। इसके ऊपर हमारा एक प्रोग्राम हो चुका है, 40 मिनट का एक लेक्चर, बहुत अच्छी तरीके से, और कन्वीनर साहिबा शायद मुझे इशारा दे रही हैं कि मैं जो है अपनी बात को यहीं पर कंक्लूड करूं। अगर कोई सवाल आप लोगों के यहाँ है तो मुझे जरूर दीजिए, मैं मुतमईन करने की कोशिश करूंगी। अगर कोई इस्लाम में विरासत के कानून को समझना चाहता है तो प्लीज बताएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मैं इसके लिए एक शेर कहते हुए यहाँ से रुखसत होंगी कि ये जो काम है, ये जो मेहनत है, ये अब औरतों को करनी है। औरतों को फैमिली सिस्टम को सही करना है। औरतों को जरूरत है कि वो जो है एक दूसरे के साथ मिलके समाज की तैयारी में, समाज की इस्लाह में एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे के बंधन बने, और इस तरीके से जो है हम एक तरीके से कर सकते हैं इस काम को, और अल्लाह हमारी मदद करे। कि तुम ही तो भाई क्या भूल गई, तुमने ही निजामे बातिल को गोदी में सिपाही पाल दिए, बेदात की कलियां कैसे चली, तुमने ही तो पुर्जे ढाल दिए। ये उज्र के तुम एक औरत हो, तुम हिम्मत हो, तुम ताकत हो, तुम एक पुरजोश जसारत हो, तुम हिम्मत, इफ़्फ़त, इज्जत हो। क्या उज्र तराशोगी आखिर, क्या उज्र तराशोगी आखिर, कल हश्र में पूछा जाएगा, क्या अपने कवा से काम लिया। नजरें तो उठाओ, लब खोलो, ऐ जान अगर तुम साथ न दो तो तन्हा मुझसे क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत देर तक आपने मुझे सुना, बड़ी लंबी गुफ्तगू रही, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ सबकी। तो कन्वीनर साहब को मैं दे रही हूँ, साहिबा को अब माइक, वो अपनी गुफ्तगू करें। जज़ाकिल्लाह खैर, हसन अल जज़ा। बाजी, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है जी। मुझे एक्चुअली शो नहीं कर रहा था वो ग्रीन। बहुत डिटेल के साथ आपने रखा। आपने कहा कि थोड़ा लेंदी हो गया, बट क्योंकि आपने वो सारे प्रोसेसेस और डिटेल के साथ सारे फिक़ही मसाइल समझाते हुए चीजों को रखा, तो जज़ाकिल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी डिटेल से रखने के लिए। और फिर इंशाल्लाह एंड करने से पहले मैं बहुत हम्बली इनवाइट करना चाहूंगी अपनी चीफ गेस्ट को, जो आप सब उनसे वाकिफ हैं। अगर मैं उनका तारुफ कराने चलूंगी तो जितना मैं बोलूंगी उससे बहुत लंबा उनका तारुफ निकल जाएगा, तो आप वो इसकी मोहताज नहीं है कि मैं उनका तारुफ कराऊं। डॉक्टर हमीदा तारिक साहिबा पीडियाट्रिशियन है और वाइफ हैं ऑनरेबल वीसी की, एएमयू की। तो मैं इनवाइट करती हूँ आपको कि आप अपने व्यूज रखें जो कुछ यहाँ पर सारा प्रोग्राम हुआ उसके ऊपर। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल टू एवरीवन पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरफेथ वेबिनार। मैं देखिए पहले से ही बता रही हूँ कि मैं दोनों हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में बोलूँगी, और इसके लिए मैं सॉरी हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम विद इंग्लिश एंड हिंदी। तो सबसे पहले मैं आज के ऑर्गेनाइजर्स सुमो तारिक साहिबा और डॉक्टर बाज़िगा दुरू को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें इस इंटरेस्टिंग वेबिनार का एक हिस्सा बनाया, और मैं अपॉर्चुनिटी लेती हूँ टू थैंक ऑल द 4 एस्टीम्ड स्पीकर्स एंड रिसोर्स पर्सन्स, डॉक्टर दीप्ति, श्रीमती बलविंदर कौर साहिबा, प्रोफेसर रचना and Dr. Baziga for enlightening us with their very valuable inputs on the important aspects of the family system of various religions. और मैं आपको सच में बताती हूँ कि मैंने आपकी बातें और आपका ख्याल जब सुना तो वाकई में मैंने बहुत कुछ सीखा है आज, और मैं सबको थैंक करना चाहती हूँ कि आपने मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा किया है। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि हर मज़हब में फैमिली सिस्टम का रोल बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है।
हम हर वक्त ये सुनते आ रहे हैं कि फैमिली इज द बेसिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ सोसाइटी, लेकिन क्या हम वाकई में इस बात को समझते हैं और सीरियसली लेते हैं, या हम इस सेंटेंस पे गौर करते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम इस बात को वाकई में सीरियसली लेते हैं। फॉर ऑल राउंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, फैमिली एक बहुत अहम किरदार निभाता है। फैमिली सिस्टम सोसाइटी का एक एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है, द वेरी फाउंडेशन एंड न्यूक्लियस ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे डॉक्टर बाज़िगा ने कहा कि फैमिली सिस्टम जो है बैकबोन है हमारी सोसाइटी का। लेकिन अफसोस है कि आज फैमिली में जो हस्बैंड वाइफ बॉन्ड जो है, पेरेंट चिल्ड्रन का जो बॉन्ड है, सिबलिंग बॉन्ड और वैल्यू ऑफ एल्डर्स का जो इम्पोर्टेंस है, अब हम जो है इसको बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, और ये सारी रिलेशनशिप्स को हम बहुत ग्रांटेड, टेकिंग दीज रिलेशनशिप्स बहुत ग्रांटेड। फैमिली has a very crucial role in social development, education, nurturance, that is परवरिश बच्चों की और जो members हैं उनकी, regulation of sexual activity, reproduction, and family बहुत important role अदा कर रहा है हमारी economy पे और हमारी society की peace के लिए। इस important system के जरिए से हर मजहब का बच्चा, जवान बूढ़ा, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोर जो लाइफ वैल्यूज का जो सबक हम इसी फैमिली सिस्टम में सीखते हैं, जैसे कि लव, रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक सेंस ऑफ जस्टिस जो होना चाहिए, एम्पैथी मतलब काइंडनेस, और सिले रहमी, ब्रदरहुड, ये सब चीज़ें हॉलमार्क हैं हमारे पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए। और प्रोग्रेस हमारी सोसाइटी और नेशन कर ही नहीं सकता अगर हम इन कोर वैल्यूज़ को निगलेक्ट करें। टुडे द फैमिली सिस्टम बहुत अंडर ट्रिमेंडस थ्रेट है ऑफ गेटिंग वीकेंड एंड डिसइंटीग्रेटेड। जैसे आप देख रहे हैं इंसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली में जो लड़ाई झगड़े हैं, डिवोर्स के जो रेट्स हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ड्रग और अल्कोहल कंजम्पशन है, सेक्सुअल अब्यूज, रेप, सुसाइड, प्रॉब्लम ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, लिव इन रिलेशनशिप्स, डिप्रेशन और अदर दूसरी जो सोसाइटल इल्स हैं, दे आर एट अ ऑल टाइम हाई। COVID pandemic unfortunately has made things even worse. Now, to strengthen the core of our society, we need to fix its basic unit, और ये है family हमारी। Committed, lasting marriages are not only the happiest way to live, but also key to a flourishing economy. ये research बता रहा है कि हम खुश हो ही नहीं सकते और हम अपनी इकोनॉमी को फ्लरिश कर ही नहीं सकते जब तक हमारा फैमिली सिस्टम और हमारी जो मैरिजेस हैं वो स्ट्रॉन्ग ना हो। देखिए, नो अदर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स एज मेनी फंक्शंस एज अ फैमिली डज, चाहे वो प्रोक्रिएशन हो, लेजिटिमेट प्रोक्रिएशन, नर्चरिंग, आइडेंटिटी गिविंग, वैल्यू की टीचिंग और हमारे बड़े बुजुर्गों का केयर लेना। फैमिली सिस्टम हैज डिक्लाइन टेरिबली इन द लास्ट 50 years। कहते हैं कि इतना बुरा असर नहीं हुआ है फैमिली सिस्टम का जितना पिछले 10 साल में हुआ है। ये कितनी अफसोस की बात है। आज देखिए, दुनिया जूझ रही है कई प्रॉब्लम से, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हंगर, रेसिज्म, टेररिज्म एक्सेट्रा। लेकिन इन सबसे ज़्यादा बुरा असर जो हमारी इकोनॉमी, कल्चर और फ्यूचर को पड़ा है वो है फैमिली का डिसइंटीग्रेशन और डिस्ट्रप्शन। आज ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस ग्लोबल प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली लें और सब मिलकर फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाएं, ताकि हम अपने बच्चों को ऐसे अच्छे माहौल में रेज करें
so that they become good, responsible adults for a bright future. देखिए, a happy, responsible family creates a healthy world which is free of crime and poverty. हम अगर बच्चों को ये तरबियत नहीं देंगे तो हम क्राइम भी ना रोक सकेंगे और हम पॉवर्टी को भी रोक नहीं सकेंगे. ये सब बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं एक फैमिली सिस्टम में. देखिए, बच्चे की जो फर्स्ट टीचर है वो उसके माँ बाप हैं, खास करके माँ है. फिर उसके बाद उसकी स्कूल की जो टीचर है. तो बचपन से जो हम अच्छाई और बुराई के जो बीज बच्चों के दिलों में हम बोते हैं, उसका जो इफेक्ट होता है वो एवरलास्टिंग है. मैं देखिए अपने बचपन में जो पेरेंट्स, मेरे माँ बाप ने और मेरी जो स्कूल की जो टीचरों ने का जो उनका रोल है, मैं आज जो भी हूँ, मेरे अंदर जो भी वैल्यू सिस्टम है, मैं एट्रीब्यूट करती हूँ अपने माँ बाप का और मेरी स्कूल की जो टीचरों का. और हमें देखिए देखिए बच्चों का बहुत इम्प्रेशनेबल माइंड है और जो भी हम उनको सिखाएंगे, जो भी हम उनके सामने पेश करेंगे, उन पे बहुत ही गहरा असर होता है उनकी माइंड का. तो इसीलिए हमें फिर से उनको क्वालिटी टाइम देना चाहिए और हमें उनको बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ वैल्यूज़ के बारे में सिखाना चाहिए. और ना कि सिर्फ हम उनको ये सिखाएं कि हमें क्लास में फर्स्ट आना है. जी नहीं, ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल. आज हमें उनको ये सिखाना है कि हम अच्छे इंसान कैसे बने और हमें उनको लाइफ का जो एग्ज़ाम है उसमें हमें उनको फ्लाइंग कलर्स में पास करवाना है, ताकि उन्हें हार जीत, गम खुशी को हैंडल कैसे करें और दूसरों की इज्जत कैसे करें और अच्छे इंसान बनना है, ये हम वो कैसे करें, ये हमें इन्हें सिखाना है. और यही मैं समझती हूँ लाइफ का ट्रू मीनिंग है और ये एसेंस है हमारे एग्जिस्टेंस का. अब मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि सच वेबिनार जो आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, this will definitely send a very strong positive message within our communities about the importance of the role of family in safeguarding our traditional values of tolerance, justice, harmony, love for all of God's creation, caring for the sick. बीमार को हमें कैसे रखना है, हमारे गरीबों, जो हमारे माशरे में जो गरीब हैं, जो बूढ़े हैं और जो बेचारे इर्रिस्पेक्टिव है, चाहे कोई भी रिलीजन को बिलोंग करें, किसी भी क्लास को, चाहे अमीर चाहे गरीब हों, चाहे किसी भी जेंडर के हों, चाहे औरत हो, चाहे हम उन सब को हमें साथ लेके चलना है. अब मैं सोशल साइंटिस्ट जो जोएल कॉटलिन है उनका एक मैं कोट कर रही हूँ, इनका एक कोट. उन्होंने कहा है कि इन द कमिंग डेकेड्स, मतलब आगे की जो फ्यूचर है, उसमें सक्सेस विल कम only to those cultures that preserve the family's place. देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि आगे को मतलब फ्यूचर में सिर्फ वही जीत उन्हीं कल्चर की होगी जो कि फैमिली की जो इम्पोर्टेंस है उसको प्रिजर्व करेंगे. और द ग्रेटेस्ट वर्क we will ever do is within the walls of our home. मतलब जो भी सबसे अच्छा काम जो हो सकता है वो हमारे घर की 4 दीवारियों में होता है. तो हमें इस इंस्टीट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है हमारे फ्यूचर के लिए. और ये जो वेबिनार्स और डिस्कशंस हों जो ग्रास रूट लेवल पे जो चल रहे हैं, they will definitely go a long way in restoring our cherished shared values which are integral to our Indian culture. आज जो विमेंस विंग ऑफ जमात इस्लामी हिंद ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहा है, मैं बहुत ही उसकी तारीफ करती हूँ. बहुत ही कमेंडेबल जॉब है, वो काम है उनका, क्योंकि जो ये टॉक्स दे रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, और उनका ये इस हफ्ते का जो थीम था वो स्ट्रॉन्ग फैमिली फॉर स्ट्रॉन्ग सोसाइटी है. और ये ना सिर्फ इंडिया में लेकिन इंटरनेशनली भी ये सब वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. और I wish them success in all their endeavors, ताकि they uplift society from all the evils, इंशाल्लाह. और आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि हमारे जो होम्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारी वर्क प्लेसेस हैं, हमारी पब्लिक स्पेसेस जो हैं, वो become abodes of progress, peace and joy. और हमारे जो माशरे में जो सुकून, मोहब्बत और तरक्की हो,
मैं ये दुआ करती हूँ और हम एक दूसरे के करीब आएं और हमारे दरमियान जो नफरतें हैं और अंधेरे हैं वो दूर हो जाएं। और मैं इसी बात पे अपनी बात ख़त्म करती हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने बहुत ही अच्छा ये सेमिनार किया है। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you very much, Dr. Hamida Tariq साहिबा, for enlightening us. आपने बहुत emphasize करके इन points को रखा कि empathy और kindness जो है वो core values हैं हमारी society की। बहुत कम words में nutshell में आपने जो चीजें explain की वो बहुत जबरदस्त थी और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। And thank you, Dr. Bazagha Duru, for and of course Jamaat Islami Hind for organizing such webinar, जिसमें जो interfaith webinar था जिसमें हमने सारे speakers को सुना, अपने eminent speakers को सुना, Dr. रचना कौशल जी, ग्रंथिनी जी, श्रीमती बलविंदर कौर जी, Dr. दीप्ति भटनागर जी और of course आप खुद थी यहाँ मौजूद। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वेबिनार था जिसमें सारे रिलीजन्स के बारे में हमको पता चला कि विमेन का क्या रोल है और सोसाइटी कैसे बिल्डअप होती है, कैसे लेके चलना है। तो कंग्रेचुलेशंस और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट। और मैं एंड में फिर शुक्र अदा करना चाहूंगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, गॉड का, ईश्वर का, कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम एक जगह एक फोरम पे मिलके बैठ सकें और एक दूसरे को सुन सकें, एक दूसरे के बारे में जान सकें। बिकॉज अल्टीमेटली वो स्रोत और वो सोर्स तो एक ही है। और जैसे नाम आता है रिलीजन्स, तो रिलीजन्स अलग अलग है ही नहीं, रिलीजन तो सिर्फ एक है, अलग अलग हो नहीं सकते। जब किसी से भी पूछे, सड़क चलते भी पूछे अगर किसी को पकड़ के ईश्वर कितने हैं या किसी भी लैंग्वेज में पूछे, तो हर एक विदाउट एनी एक्सेप्शन एक्सेप्ट फॉर सम एथीस्ट जो बहुत फ्यू हैं अभी यहाँ पर, हर एक कहता है कि एक है। तो जब गॉड एक है, ईश्वर एक है, और फिर जैसे सारे ग्रंथ ये बता रहे हैं, सारे स्क्रिप्चर्स ये बता रहे हैं कि एक ही माता पिता से हम सब शुरू हुए। जब ईश्वर एक, माता पिता एक, एक खून, तो फिर धर्म अलग अलग नहीं हो सकते। ये धर्म तो एक ही है, स्रोत एक ही है, हमने उसे अलग अलग बांट लिया है और कर लिया है। तो हमने सबको यहाँ पर सुना कि किस तरीके से किस किस फेथ में क्या क्या कहा जाता है। और इसके साथ ही मैं इसको एंड करना चाहती हूँ। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था। Thank you so much once again, Jamaat Islami and Dr. Bazagha Duru for giving me this opportunity to convene the program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.